आपका जो ज्यादातर जिक्र किया जाता है वो रजब भट्ट के साथ किया जाता है। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ जाती तौर पे, और हल्फन कह रहा हूँ जमान भाई, मैंने आज दिन तक रजब भट्ट का एक भी डेली व्लॉग नहीं देखा। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिस बंदे का नाम लिया जा रहा है वो रजब भट्ट है। आपका रजब भट्ट के साथ क्या कनेक्शन है? लोग कहते हैं बड़ा घाटा ताल्लुक है, वलीमे के इंतजाम भी आप करा रहे हैं, हॉल बुकिंग पे भी साथ जा रहे हैं, स्टोरी की है इधर पीछे। मेरा बेटा उसका फैन था। ठीक है। मेरे बेटे की उसके साथ मुलाकात होती है। मेरे बेटे ने एक वीडियो मुझे दिखाई, मैं कहा यार बड़ा अच्छा लड़का है यार, आपको मिलवाना है। मैं कहा जब मर्जी बेटा लेके आओ। बिल्कुल ठीक। मुलाकात हुई, लड़के का मुझे ना ये रजब भट्ट का ना बड़ा अच्छा बिहेवियर लगा। ऐसा कनेक्शन हो गया कि वो यानी आपस में हमारा बड़ा प्यार हो गया। बिल्कुल ठीक। और मेरे साथ वो मेरी बड़ी इज्जत करता है, बड़ा एहतराम करता है, और मैं उसकी बड़ी इज्जत एहतराम करता हूँ। बिल्कुल ठीक। उसकी वालदा को मैं अपनी वालदा कहता हूँ। अब आजकल आपकी जो वजह शोहरत है वो आईपीपी लाहौर के सदर से ज्यादा वजह शोहरत ये है कि आप आजकल टिकटॉक पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। मुनीब खान ने पहनी हुई थी शॉल, शॉल के ऊपर थी आपके साहब लीडर, साहब का मैं तो कह रहा हूँ की तस्वीर। तो आपने कोई रिमार्क्स पास की कि यार छड़ दे नू। मुझे नहीं पता कि बंदा वीडियो बना रहा है। अच्छा। मैं को है कि भाई हाँ ऐसे मेरे मुंह से अल्फाज निकले हैं। हाँ क्या हुआ भाई? मैं कहा यार मैं 17 साल हो लिया, हाँ। तू बच जा। मैंने देखा है पिछले दिनों आईपीपी के दफ्तर लेके गए हुए थे आप रजब भट्ट को कि एमएनए दा टिकट लाके कि नहीं कोई इलेक्शन ते नहीं लड़न लगा। ऐसी झूठी बबरी बात है। अब उसका मेरे साथ रिलेशन उसको नहीं, वो शोएब भाई को मिल रहा था और वो शोएब भाई वैसे हम आपस में वहाँ पे उसने घर लिया है पार्क व्यू में। अच्छा 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 अच्छा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हो गया हूँ हाजिर। और आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि जिस शख्सियत के साथ ये पॉडकास्ट है उनको मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, मेरी काफ़ी सालों की वाबस्तगी है। और जब वाबस्तगी हुई थी तो उस ज़माने में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े डाई हार्ट किस्म के वर्कर होते थे, और क्या जज्बे थे और क्या बातें थी उन पे भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लाहौर के प्रेसिडेंट, और पाकिस्तान की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट आज़म क्लॉथ मार्केट के प्रेसिडेंट मेरे साथ हैं मलिक ज़मान नसीब। ज़मान भाई, बहुत खुशी हो रही है आप सामने बैठे हैं, बड़े सालों के बाद जो है इस तरह मौका मिल रहा है कि आपके साथ बैठ के गपशप लगाई जाए इस तरह वाली। और बड़े वाक़यात हो गए इन सालों में, बड़ा कुछ हो गया है। मैं चाहूँगा हर ज़िंदगी के पहलू पे बात करें, लेकिन स्टार्ट मैं यहाँ से करूँगा कि आज जिस मकाम पे बैठे हैं, बचपन में मलिक ज़मान ने ये सोचा था कि मैंने ये अचीवमेंट करनी है, या मैंने इस जगह पे आके बैठना है, या कल को मेरा ये सियासी वजूद होगा, या मैं इतनी बड़ी मार्केट की सदारत करूँगा, लोगों को लीड करूँगा? बचपन कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जली भाई आपका कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। आपने मेरे बचपन की बात की है तो मैं आपको अपना थोड़ा सा बता सकता हूँ कि मैं बड़ा एक ना बचपन मेरा बड़ा शाही किस्म का था। इतना मैं किसी से मिलता मुलता नहीं था, बस चंद एक मेरे दोस्त थे। ठीक। दोस्तों के साथ रहना, उनमें मैं रह के बड़ा खुश होता था। बिल्कुल ठीक। बेसिकली मैं अकेला भाई हूँ, तो उस मामले में बड़ा मेरे वाल साहब ने, वालदा ने बड़ा लाड़ प्यार रखना, घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देते थे। बस दोस्तों में जब रहता था तो बड़ा खुश रहता था। ठीक। घर में होता था तो बस अकेले क्रिकेट खेलता रहता था, अकेले ही। अच्छा ये रौनक खुद ही लगाई हुई थी। बस यही रौनक खुद ही लगाई तो हुई थी। आपका स्कूलिंग, अर्ली स्कूलिंग कहाँ से? मैंने सबसे पहले यहाँ से अपना स्टार्ट किया था लोअर माल स्कूल, ये अपना सेंटर मॉडल लोअर माल। अच्छा। यहाँ से मैं पढ़ा हूँ। बिल्कुल ठीक। यहाँ से मैंने फर्स्ट से लेके मैट्रिक यहाँ से किया था। आप प्रॉपर लाहौर से? प्रॉपर लाहौर, झटका लाहौरिया। झटका लाहौरिया। झटका अंदरून लाहौर का। अच्छा, ये बड़ी मजेदार बात है कि लोग कहते हैं कि लाहौर का एक अपना लहजा है। ये क्या स्टोरी है? मतलब हम भी हैं लाहौर में, मैं, मेरी पैदाइश लाहौर की है, लेकिन ऑब्वियसली मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से है। बट मैं समझता हूँ मैं आधा लाहौर का ही हूँ, क्योंकि लाहौर का दिल बड़ा है, लाहौर बसा लेता है आपको बीच में। देखिए आप कभी मेरे साथ चले अंदरून लाहौर, ठीक तो है। वहाँ पे ना मेरा मिलने का मेरे भाइयों के साथ स्टाइल देखे, और किया हाल है शहजादे, और ठीक है। हाँ, ये अंदरून लाहौर का वो मजाक कल्चर है। वही कल्चर है। हाँ और जब तक ये चीज नहीं आएगी, हमें कोई दो चार बंदे मिलेंगे नहीं, हाँ हम उनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, या उन्हें ये नहीं कहेंगे आ यार खाना खाएं, हाँ। आ यार चाय पिए। ये एक हमारा वैसे ही है, कल्चर बिल्कुल बन चुका है। बिल्कुल। आप अंदरून लाहौर के किसी भी बंदे को मिलने, चाहे वो कितना मर्जी गरीब हो, उसका दिल बड़ा अमीर होगा। हाँ, ये बात ठीक है। उसकी बात ठीक चाहत आपको नजर आ जाएगी, उसकी मोहब्बत आपको नजर आ जाएगी। है। वो बिल्कुल। आपको ऐसा करेगा कि यार वाकई से सब कुछ मैं लूट लिया। हाँ। वो मोहब्बत के लिए वो बिल्कुल। एक ही कहेगा आओ यार नाश्ता कराएं, आओ हाँ यार लस्सी पिए, आओ हाँ। यार कोई आपको खाना खिलाए। और ये उसकी चाहत है, ये दिखती है। ये हमारे वहाँ का कल्चर है, और ये कल्चर हमारा माशाल्लाह
ऐसी कामयाब रहेगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। लाहौर के तो अंदरून लाहौर के तो खाने बड़े कमाल हैं। तो जमान भाई आपने तो बड़ा वेट मेंटेन किया है। मैं तो साल से देख रहा हूँ ना कोई किलो वधा है, बल्कि शायद घट ही गए हो। नहीं नहीं, क्या चक्कर है? मैं काफी मोटा हो गया हूँ भाई और जान। नहीं सर। नहीं नहीं, काफी ज्यादा फर्क पड़ गया हुआ मुझे नहीं तो वैसे है, शौक है। खाने का। हाँ। आपकी सोच नहीं है। अच्छा मैं क्या? खुद भी शेफ हूँ इस मामले में। वाकई? क्या हाँ, क्या बना लेते हैं? हर चीज बना लेता हूँ। मसलन? मसलन मैं कीमा चांपे बड़े अच्छा जी। शौक से, जब मेरा कोई दोस्त से बाप आया होता है तो तो कोई फिर खुद? खुद वेरी गुड। मैं वहाँ पे वो स्पेशल मैंने वो तांबे के वो पूरा पूरा हिसाब के वो तवा बनवाया हुआ है, वो उसका पूरा एक चूल्हे का सेट बनाया हुआ है, बड़े आउट क्लास किस्म का सेटअप है। आप भी आऊँ ना, आपको खाना खिलाते हुए मजा आएगा आपको। चले, जरूर जरूर खुद इंशाल्लाह। बनाएंगे हम। जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना, उसमें आपने कहा कि मेरी बड़ी जल्दी शादी कर दी गई। तो कोई आपने बहुत ज्यादा खुशी के साथ इस बात का नहीं जवाब दिया, क्या वजह थी है? शादी जी मेरे वाले साहब की ख्वाहिश थी। तो बस आपको ये कह सकता हूँ कि जब मैं मैट्रिक में था, मेरे वाले साहब ने मेरी मंगनी कर दी थी। अच्छा, मतलब हाँ मैट्रिक का मतलब है 14-15 साल, 16 हाँ, साल 15-16 साल की तकरीबन। उम्र में। एक आधी अगर सप्ली आ गई तो 17। नहीं नहीं, सपली शपली कोई नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। बेसिकली जब स्टूडेंट लाइफ में गए ना, तो स्टूडेंट लाइफ में हम बहुत आगे निकल गए थे। बिल्कुल ठीक। हद से ज़्यादा आगे निकल गए थे। वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की करम नवाजी, वाले साहब का इस लाहौर शहर के अंदर एक बड़ा असर रसूख था। हाँ, तो उन्होंने कोई देखा शक कि नहीं, इस लड़के ने आगे पॉलिटिक्स में, नहीं, निकल स्टूडेंट जाना लाइफ है। में काफ़ी हाँ, ज़रा उन्होंने मुझे गर्मजोशी से कंट्रोल आगे किया आ रहा, बस। कंट्रोल। हाँ। उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने कहा इको तरीका है। सिंपल, मेरा रिजल्ट आया इंटर का, अक्टूबर में गालिबन आया, दिसंबर में मेरी शादी। ओए होए होए। और वो शादी 2003 में हुई थी। और उस टाइम पे बड़ी एक धूमधार की, क्योंकि वो तब तो सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं था तब। नहीं तो अब किधर उस होगा? वक्त कुछ 4,000 के करीब बंदा था अच्छा, मेरी शादी में। बड़ी बात है। आज भी कोई मेरे अबू के दोस्त मिलते हैं या मेरे कोई अजीजों का मिलते हैं, तो वो शादी का जिक्र जरूर करते हैं कि हाँ, इतनी गैदरिंग यादगार हमने थी। आज तक नहीं देखी। यादगार थी। इतनी की गैदरिंग थी। उस टाइम पे आपके वालिद एक वेल रिकॉग्नाइज्ड नाम रखते थे हाँ लाहौर जी, में, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है। ओवरऑल फिर आगे जाके आप कारोबार में घुस गए? जी, फिर उसके बाद मैं अपना, मेरे वाले साहब ने मुझे कारोबार स्टार्ट करा के पहले मुझे काम सिखाने के लिए सीखा कैसे? सीखा। ऐसे कि जो हमने दुकानें किराए पे दी हुई थी, ठीक है। उन्हीं के पास मेरे वाले साहब ने मुझे बिठा दिया। अच्छा। तो उनको कहा कि इसे काम सिखाओ। सही। पहले 2-4 दिन तो वहाँ पे मैं गया हूँ, ऐसे वो सीटों वाली कुर्सी पे बैठ गया हूँ, तो जाना आना। एक दिन जब वाले साहब ने देखा मुझे कि मैं वहाँ पे बैठा हूँ, वहाँ पे, ओए चल काम फड़। अच्छा। वो जो जिनको किराए पे दी हुई थी दुकान, उनको कहा ਤੁਹਾਡੇ को काम सिखाने बिठाया कि तुम यार इतने सीटा से बिठा देता है जी। बिल्कुल ठीक। उन्होंने फिर मुझे बताया कि जी ये गज है, ये पैमाना है, इसे कपड़ा नापते हैं। पहले 3 बार असल तो तो मुझे सीखना तो तभी शुरू 3 बार तो होगा। मुझे कपड़ा पैमाना नापने पे लग गया। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद फिर मुझे वो कटिंग करने में सिखाया गया कि माल कैसे कटिंग करते हैं। फिर बाद में माल के ऊपर वो जो सी होती है, हाँ, माल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कैसे करवाते हैं, फिर ब्रांड कैसे बनाते हैं, अच्छा। फिर वो उसको ब्रांड का शूट कैसे करवाते हैं, फिर ओहो, उसको आगे कैसे लेके चलते हैं। सारा वालिद साहब ने सारा सिखाया? नहीं, वाले साहब के जो अपना जिनके जिनके पास वाले साहब ने जिनको बिठाया हाथ था। थमाया? जी जी। फिर बड़ी वहाँ पे बात। दुकानदारी की। फिर 2004 में मैंने अपनी वो दुकान की। दुकान में वहाँ पे मैंने एक ब्रांड लॉन्च किया। फिर चाइना का कारोबार किया। अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा किया। कारोबार बड़ा टॉप पे था। फिर 2008 से 2010 में वो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपना माल खाता गया, पीटीआई पे लगाता गया, खाता गया। फिर वो अच्छा, दुकानें भी सेल की। ये बात भी बड़ी है। मैं कहता हूँ कि उस सफ़र में जिन जिन लोगों ने पीटीआई ज्वाइन की, जिन्होंने बाद में की ना, उनको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती थी। जिन्होंने 2007 में की, मैंने भी 2008 में पीटीआई ज्वाइन की थी। जिन्होंने 2007 में की, उनको तो तहरीक इंसाफ में उस टाइम नज़र ही कुछ नहीं आता था। मतलब जमात थी बिल्कुल इतनी सी कि अगर जलसा करे तो एक कनाल की कोठी में जलसा पूरा हो जाए, मतलब वो वाली जमात थी। तो उस टाइम पे कैसे ख्याल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का? देखिए, ये शामिल नहीं मैं हुआ, ये मैं आपको बताऊं, वो एक ऐसा वाकया हो गया, ऐसा हादसा हो गया, समझ ले। वो आपको मजे की बात सुनाता हूँ। आज भी ये पीटीए के वो बंदे अभी है, आप उनसे भी इस चीज़ के वेरीफाई कर ले। मुझे बड़ा शौक था कोई ना कोई नई से नई एक्टिविटी करने का। ठीक। तो एक मैंने एक्टिविटी कर दी आजम क्लास मार्केट के हवाले से। एक मैंने फेस्टिवल करवा दिया। ठीक। फेस्टिवल करवा दिया तो फेस्टिवल ना बड़ा टॉप लेवल पे हो गया। आवाम इतनी कि बिल्कुल समझ लें कि काबू से बाइट थी। ठीक हो गया। वहाँ पे फोर्सेस आई हुई थी, पुलिस से काफ़ी कंट्रोल किया हुआ था। मैंने ये करवाया था मिंटो पार्क में, अच्छा। इकबाल पार्क में। अच्छा।
वहाँ पे ये हुआ कि जब 12 बजे है ना, तो ये 2 लड़कियां हैं, एक ने बड़ा पेंट कोट पहना हुआ था, एक ने पुराने से कपड़े नीचे पिछोड़ी चप्पल पहनी हुई। अच्छा। ठीक है, वो आए, आके मुझे कहते हैं जी आप जमान साहब हैं? मैं कहा जी बोले। अगर आप माइंड ना करें, आज हमारी मेंबरशिप का आखिरी डे है, तो आज यहाँ पे खान साहब ने गुजरा, हमारे पास बंदे ही नहीं है, तो हम यहाँ पे ले अच्छा। आए। अच्छा। मैंने नीचे से लेके ऊपर तक उसको देखा, मैं जाए कम कर अपना, ठीक है। खाने कहाँ पे यहाँ पे आना है। बिल्कुल ठीक। अब वो 2 बंदे कौन से, मैं आपको उनका नाम ही ले लेता हूँ। वो कौन? पीटीए के थे, एक फरूक खान है, अच्छा। एक उस्मान सवाती है। ठीक। फिर 10 मिनट बाद वो एक मेरा वो दोस्त, स्टूडेंट फेडरेशन वाले हैं स्टूडेंट उस फेडरेशन जमाने वाला, आईसीएफ बिल्कुल। में। हाँ जी। फिर वो अपना दोस्त भी एक मेरा लेके आए थे। ठीक। वो आके कहते हैं कि जी अपना जमान साहब आपकी मेहरबानी, वाकई खान साहब ने आना है। अच्छा। मैं कहा अच्छा, चल यार ले बुला ला, देख लेने। ठीक है। ये बात है 2008 की। इतनी देर में ना 2 बजे के करीब ना मैं देख रहा हूँ बड़ी मीडिया की गाड़ियाँ नहीं शुरू हो गई। तब मीडिया की गाड़ियाँ किसी किसी के पास होती थी, ऐसे चैनल भी इतने नहीं चैनल थे ना, कम थे। कम चैनल थे। जब दुनिया मैंने न्यूज़ देखा, था, जियो था मैं को ये वगैरह वगैरह। गाड़ी किसने बनाई है। अब मैं बंदे को, भाई कहाँ पे ये लोग, ओ भाई इधर आओ, वाकई खान साहब ने आना है। उन्होंने कहा जी आना है। मैं फिर उन पे ऐलान किया। वो फेस्टिवल की तो ऐसी की तैसी हो गई। हाँ, वहाँ पे खान साहब आए, खान साहब ने इतना क्राउड पहले कभी देखा नहीं था। देखा तब नहीं था। तब उन्होंने बहुत छोटे जलसे होते। उन्होंने कहा ये किसने कहा। उन्होंने कहा जुबान ने करवाया। जुबान को बुलाओ, जुबान को मुझसे बुलाओ। लो जी नेक्स्ट डे मियाँ महमूद रशीद साहब ने मेरा नंबर लिया, मुझे बुला लिया, बिल्कुल ठीक। मुझे खान साहब से मिलवाया। ठीक। नहीं तुम मेरे टाइगर हो, तुम मेरे चीते हो, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। मैं कहा, ओके। फिर 2009 में मुझे लाहौर का जनरल सेक्रेटरी बनाया, बिल्कुल ट्रेडर ठीक। विंग का। फिर हमने ताजरों को शामिल करवाना शुरू कर दिया, बड़ी कैंप जद्दोजहद की। ड्राइविंग, कैंपेन ड्राइव अब शुरू लोग कर। कहते हैं ना कि ये क्या क्या था क्या नहीं था, तब हमें लोग कहते थे टांगा पार्टी, ठीक। टांगा पार्टी टांगा कहते थे। पार्टी। और हमें पता है कि हम पैसा इस पार्टी के लिए कहाँ से इकट्ठा करते वैसे थे। भी आप 8 का इलेक्शन पीटीआई बॉयकॉट कर चुकी हुई जी थी। जी ऐसे ही है, पूरे पाकिस्तान में उस बिल्कुल। तरह कोई सियासी वजूद नहीं था ना नहीं, पीटीआई उसके का। बाद इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में 2010 का इलेक्शन था, बाई इलेक्शन था, या 10 का या 11 का, मुझे गालिबन कंफर्म याद नहीं है। 2 इलेक्शन हुए थे। पहला हुआ था हामिद इमरान साहब का, हम्म। टेलीफोन निशान था। हम्म। दूसरा इलेक्शन हुआ था ज़हीर अब्बास खोखर का। खोखर का। आप इनसे भी पूछ लें हाँ। कि उस इलेक्शन में भी हमने क्या किरदार अदा किया था, और पैसा कैसे यहाँ पे लेके आए थे, बिल्कुल किस तरीके से हमने लोगों के साथ बिल्कुल यूटिलाइज ठीक। करके जो कि किस बड़ा तरीके से किया था। इलेक्शन, ये लोग टीवियों पे बैठ के मानते नहीं है, कहते हैं जी 15 लाख खिंच ते 10 लाख खिंच असि लड़ते रहे हैं। इलेक्शन बड़ा महंगा, बहुत बड़ा महंगा है महंगा जी शौक, भाईजान, बहुत बड़ा महंगा महंगा है, ये शौक है। बातें ये हैं इनकी। वैसे ही, बहुत वैसे ही। उसके बाद 2011 ताजरों का कन्वेंशन हुआ, बड़ा ठीक। टॉप लेवल की किस्म का मैंने कन्वेंशन करवाया यहाँ पे ईवान इकबाल में। बड़े बड़े नामवर और बड़े बड़े नामी गिरामी लोग उसमें आए 2011। 2011 में। अच्छा, ये 30 अक्टूबर लाहौर जलसे से पहले की पहले की बात। बात है ये। तो इसका मतलब है कि अभी तक शाह महमूद और ये बड़े बड़े नाम कोई भी शामिल नहीं नहीं, हुआ कोई हुआ। नाम शामिल नहीं ठीक। था। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे ईवान इकबाल में उस दिन 2 फंक्शन थे। ठीक है। एक पहला फंक्शन था, इमरान खान साहब की एक किताब की रोडमाई तकरीब थी। ठीक है। उसके ठीक 1 घंटे बाद हमारा ट्रेडर का फंक्शन था। ओके। उस फंक्शन के अंदर हमने लाहौर शहर के ना जितने मेन ताजर थे सबको शामिल करवा दिया। बड़ी बात है। उसके बाद ठीक 2 दिनों बाद जितनों को शामिल करवाया था सबके ऊपर एफआईआर करनी शुरू होगी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें अलफता के ऊपर उसको सील कर दिया गया। फिर हमने जाके वहाँ पे सीलें तोड़ी, कितनी वो हालफतें ली, कितना कुछ किया, वो आपको रगड़ा बयान खाया। नहीं कर सकते। बिल्कुल। फिर अपना मीनार पाकिस्तान का जलसा आया 30 अक्टूबर का। 30 अक्टूबर का। उस जलसे के अंदर जो हमने रोल अदा कर सकते थे, एक टांग पे खड़े होके हमने वहाँ पे वो रोल अदा किया। हमें याद ना कहा यह जाता था वो डाकू है, वो चोर है, वो लुटेरे हैं, और हमें फिर ऐसे ही हमारे दिमाग के अंदर एक फिट कर दी एक डिवाइस कि हम खान के अलावा समझते किसी को कुछ नहीं थे। ये हकीकत है। बिल्कुल आप ठीक। मैं अभी आपको इस कमरे में बंद कर देता हूँ और एक डेक लगा देता हूँ। उस डेक के ऊपर सिर्फ एक ही स्पीच होगी कि जी फलाना बंदा फलाना तो है, कुछ देर फलाना बाद मेरा ज़हन और उसी 5 तर्ज घंटे पे। बाद मैं जब आपको निकालूंगा ना, तो आपका पूरे दिन में वही बात घूमती रहेगी। ठीक। हमें तो बिल्कुल यही ठीक। कहा जाता था कि जी चोर लुटेरे, हमने नया पाकिस्तान बनाना है, हमने पाकिस्तान के लिए ऐसा काम करना है जिसने कभी किसी ने कुछ किया ही ना किया हो। है ना। हमें झूठे ख्वाब दिखाए गए थे। बड़ा मुझे इस चीज़ का दुख हुआ जब हम गवर्नमेंट में इक़्तिदार में आए हैं ना। इक़्तिदार में आने के बाद पता चला है कि असल आटे का और घी का भाव क्या है। इक़्तिदार के आने के बाद पता चला है असल मकार बंदा कौन है। और
11 इक़्तिदार के आने के बाद पता चला है कि ये सियासत किस नाम की चीज़ का नाम है। 11 में जब ये सारे मामलात बने, 12 के शुरू में बहुत सारे लोगों ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत जी, शमूलियत करनी शुरू में। कर दी। हर ज़िले में तहरीक इंसाफ का वजूद बनने लग गया। हुँ। 13 के इंतखाबात आए। 13 में अब तक आप पार्टी को 6 साल दे चुके हुए थे। टिकट क्यों नहीं मिला? मैं उस वक़्त जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था, उसमें मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया गया था। 2013 का 26 फरवरी 2013 का दिन मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। बिल्कुल ठीक। उस वक़्त मैं सुसाइड करने लगा था। क्यों? मैं एक टाउन के प्रेज़िडेंटशिप के लिए खड़ा हुआ था। ठीक। और आप ये बात हो रही है ना, तो किसी को अंदर का पता ही कुछ नहीं है कि इस पार्टी के अंदर था क्या और हुआ क्या वहाँ पे, ये तो कोई बात करता ही नहीं है। इंट्रा पार्टी की इलेक्शन के अंदर खान साहब की बहनें एक साइड में थी, खान साहब भी उनके साथ एक साइड में थे, और दूसरी पार्टी जो सी थी, जो जिन्होंने वो बनाई हुई थी, उनको बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया गया था। ठीक है, इंट्रा पार्टी में। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में खान ये साहब महमूद रशीद जब लाहौर की जी सदारत जी के लिए जी लड़े जी थे, जी 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 मुझे ये याद है वही, वो ये दौर। वही। यस यस, बिल्कुल। आपको याद है उनका मुकाबला कब हुआ था? बड़ा वक्त दिया। बड़ा वक्त। और वो याद है आपको, वो जो इलेक्शन कमीशन का सेल बना था हाँ, मजांगिर रोड के ऊपर, वहां पे बिल्कुल कोई याद है। झगड़े हुए थे, वहां पे कोई मारपीट हुई थी, ऐसे ही है, आपको सब कुछ याद होगा। याद है। खैर मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि वो जो कुछ करवाया था खान साहब ने खुद करवाया था। नहीं इस्माइल भाई, कैसे? जो कुछ करवाया था, आज भी कहता हूँ, हल्फन कहता हूँ, इमरान खान साहब की रजामंदी के साथ हुआ था। नहीं मतलब इमरान खान का उसमें मोटिव क्या होगा? मतलब क्या बस वजह? खान साहब कहते थे कि ये बंदा आगे आ जाए, और वो बंदा आगे आ गया। एक बंदे के लिए सारा? एक बंदे के लिए नहीं, कई बंदों के लिए, जिन जिन बंदों एक ग्रुप के लिए। अच्छा, ग्रुप कौन था वो? मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जो अपना पार्टी की क़यादत बन के प्रेसिडेंट बने थे, जो पार्टी के वाइस चेयरमैन बने थे, जो पार्टी के अपना पंजाब के हेड आए थे, वो ग्रुप की बात कर रहा हूँ। जो पार्टी का KPK का CM बना था, वो ग्रुप की बात कर रहा हूँ। खटक। सारे ग्रुप की बात। अच्छा नहीं, अगर फॉर एग्जांपल की सिचुएशन थी, तो मेरा इसमें क्वेश्चन ही आता है कि अगर इमरान खान ये चाहते थे तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की जरूरत क्या थी? बस टोपी ड्रामा। हमने बहुत जमात की है कि जी जिसने इंट्रा पार्टी हम डायरेक्टली अपॉइंट कर देते बंदे। आप ये बताएं 2013 के बाद कोई इलेक्शन हुआ इंट्रा पार्टी इलेक्शन प्रॉपर लेवल पे? प्रॉपर लेवल पे? नहीं, कागज पे। क्यों? वजह अब क्यों नहीं वजह करवाया? मैं आपको बता देता हूँ। वजह ये मेरी जो इल्म में है, वजह ये है कि जितने लोगों से बात होती थी उस टाइम पे, वो ये कहते थे कि इंट्रा पार्टी से पार्टी में फूट इतनी पड़ जाती है कि फिर उसके असरात जनरल इलेक्शन में भी नजर आते हैं। मतलब मेन मकसद जो है, दिल में लोग रंजिशें रख लेते तो थे। फिर आप मुझे एक बात का जवाब दें कि उसके बाद फिर ये वो तंजीमी ढांचा तो ना हुआ, तंजीमें तो नहीं ऐसी बनती। हाँ, आइडियल जो होना चाहिए था वो ना हुआ। ये भी फिर दूसरी जमाती में दूसरी सियासत ही हुई, दूसरी जमातों की जैसा हिसाब हुआ। अब आपको पता है वही मरूसी सियासत पे जाग उठी है, फैमिली मेंबर अंदर आ गए हैं और फैमिली अब चलेगी इसको। हम तो कहते थे वो ताए का बेटा, चाचे का बेटा, बेटा चाचा फलान फलान, हम ये कहते थे ना। ज़मान में मेरा तो इस बात आज से क्या है? मेरा इस बात से इत्तेफाक है आपकी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, यकीनन फैमिली जो है वो आगे है, और जो पार्टी के हालात हैं, PTI के जितने लोगों को मैंने एक महीने में इंटरव्यू किया है, पार्टी की लीडरशिप पे वर्कर भी एतमाद नहीं करता। असल मसला ये भी है, वर्कर बिहेवियर भी हमारे मुल्क में ऐसा है कि अगर चेयरमैन अपॉइंट किया भी है खान ने, बैरिस्टर गौहर है ना, अगर खान ने अपॉइंट किया भी है, बाहर आके मीडिया टॉक करे, अगर उस मीडिया टॉक के ऊपर अलीमा खान की मीडिया टॉक आ जाए या बुशरा बीबी का स्टेटमेंट आ जाए, तो बैरिस्टर गौहर की बात दब जाती है। बिल्कुल। मैं एक बात का जवाब पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। बैरिस्टर गौहर कौन है? बैरिस्टर गौहर 2022 में PTI में शामिल होने वाले एक वर्कर है, जो सब इस पार्टी वक्त के ये क्या है? पार्टी चेयरमैन। आप मानते? PTI कहती है। PTI कहती है। मैं तो PTI का हूँ नहीं, मैं तो साफी हूँ। मैं आप साफी, वैसे मैं आपको बताता हूँ। वो क्या PTI कहती है, PTI मानती भी है इस चीज को? कोई उस बेचारे की मस्कीन सा बंदा है, वो बड़ा प्यारा सा, मुझे उसके ऊपर बड़ा तरस आता है। उसकी कोई बात मानी जाती है? एक कोई बात ही बता दे कि उस बेचारे की मानी गई हो। वो तो बेचारा खुद दीवारों को टकरे मार रहा है कि यार ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ये मेरे साथ कर क्या रही है, ये क्यों कर रहे। ये आप उसको छोड़े, वो क्या नाम है उसका, मरवत शेर अफजल जी। अच्छा बोलता हूँ। हाँ, अच्छा बोलता भी है, और अच्छा वर्करों को लीड भी उसने अच्छा किया। दलेर बंदा मुश्किल है। हालात में दलेर बंदा है। मैं उस बंदे की कदर करता हूँ। बिल्कुल ठीक। उस बेचारे का क्या कसूर है?
जो कोई सच्ची बात करता है, ये लोड़े लबाड़े उसके मुताबिक भी बोलना शुरू करेंगे। आपकी बात बजाय है, लेकिन पार्टी में तो फिर ऐसे नहीं होता। अब आप, मैं ये नहीं कि मैं कोई कंपैरिजन के वे में कह रहा, आप आईपीपी में, जी। अब्दुल अलीम खान साहब हेड कर रहे हैं पार्टी को, हम्म, आखिर जो उनका फैसला होगा वो सब पे क्या बाइंडिंग नहीं है? गुड क्वेश्चन। देखिए आपने ना, बड़ा अच्छा सवाल किया, मेरी बात का आप जवाब दे। उनका फैसला जो उनसे होगा ना, वो हमारे लिए हरफ आखिर होगा, बिल्कुल पार्टी के ठीक, लिए। बिल्कुल ठीक, ठीक है। बिल्कुल ठीक, होना भी चाहिए हमारी पार्टी के लोगों हमारी के लिए। सीसी के अंदर बैठ के जब कोई फैसले होते हैं तो हम उसके ऊपर पूरा पैरा देते हैं, और वो बिल्कुल ठीक, फैसले की इम्प्लीमेंटेशन जो करवाते हैं वो करवाते हैं अब्दुल अलीम खान साहब। बिल्कुल ठीक। अब मुझे आप ये बात का जवाब दें, आपका इस वक्त जो पीटीआई का चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनकी बेचारे की एक कोई बात बता दे, कोई मानी गई हो, एक बात बता दे बस, नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, उस उस बेचारे तरह, के ऊपर क्या बीतनी होगी। उस तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं वो हो कभी ये पाती। सोचता होगा कि यार मुझे ये किस लिए डिमी के तौर के या मैं खड़ा किया है, या मेरा क्या किरदार है, या मैं किस बात पे चेयरमैन लिखवाया, तो बस नाम चेयरमैन पाकिस्तान ज़मान पे तहरीक आपकी बात इंसाफ है। ठीक है, लेकिन उसकी एक वजह तो ये भी है ना कि इस पार्टी में और पीटीआई में या पीटीआई और किसी भी पार्टी में ये फ़र्क है कि एक का कायद जो है वो पब्लिक इंटरेक्शन से महरूम है ना, वो अपने लोगों से बात नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कि मेरी वो है कोई हमदर्दी है, बट बात यह है कि 804 एक कोने में है, ठीक है? तो अगर कोई बाहर आके स्टेटमेंट दे और मिसाल है मैं आऊं, मैं कहूं ऐस असल गल है, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि अंदर मिल के आए, फिर मलिक जमान आ गए ने, ਉਹ कह रहे ने ਇਹ ਗੱਲ है, तो उन्होंने ਇਹ भी पता है कि ਇਹ भी अंदरों मिल के आए ने, ते कंफ्यूजन ते पै गई ना, रोला ते पै गया। बिल्कुल सर, रोला पे गया, सब तो बड़ा रोला ही है वे 804 का। मादर नो शायद ਉਹਦਾ नंबर ही कुछ और हो, आपको पता भी है क्या नंबर है असल में, पहले तस्दीक तो कर ले अल्लाह का वास्ता है। बस 804 804 804 पूरे पता है पाकिस्तान कोई है। नहीं। वो कहते ना एक पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ 804 ਦਬੋ नहीं, ਦਬੋ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ चेक तो करो यार, असल चेक। 804 ओ नहीं, यार भाई चेक तो कर लो, नहीं ये आपने बड़ी खबर दे दी है मैं कि आपको खबर बड़ी दे रहा हूँ, चेक तो कर लो, खुदा का वास्ता है, ये नंबर को चेक कर सर लो। हमारे साफी हमारी अडियाला तक रसाई नहीं है, भाईजान ਤੁਸੀਂ अडियाला ਦੱਸ तक ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ मैं ਦੱਸ तो ਦਿਓ। भाईजान बस ए नंबर नहीं चाहिए 804 नहीं, नहीं। ਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ कैदी नंबर ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ, 804? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬੱਕਰੀ ਲੱਭਣ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ बकरी कितनी थी? ਬੱਕਰੀ ਘਰ ਸੀ। भाईजान ये तो मैं तस्दीक करूंगा, ये ये बड़ी, तस्दीक लाजमन करनी है ये आपने। बड़ी अजीब बात बताई बात आपने। सिंपल ये, हमने 804 का एक टाइटल बना लिया है, बनाए भाई जितना बेचते हैं बेचे। ये मुल्क पहले ही बिक रहा है, कभी करप्शन में बिक रहा है, कभी झूठ में भी बिक रहा है, कभी माफिया में बिक रहा है, और आज का सोशल मीडिया में बिक रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वापस आते हैं उसी तरफ। ये 804 पे मैं एक और बात भी करूंगा। अभी एक शादी में एक शॉल पे भी 804 लिखा था और वो वाकया हुआ, उस पर भी बात करनी है, मैं उसकी तरफ आऊंगा। लेकिन उससे पहले आते हैं 2018 के इंतखाबात की हाँ तरफ। जी। 13 का दौर गुजर गया, आपको टिकट नहीं मिली, जो भी वजूहात थी, आप जिंदगी के एक लो फेज में थे, पार्टी आपने फिर भी नहीं छोड़ी, आप तहरीक इंसाफ के साथ रहे। 2018 के इंतखाबात, 13 से 18 वाले दौर में 32 लोग थे टोटल पंजाब असेंबली में, छोटी पार्टी थी, तंजीम साजी हुई, आपको एक ओहदा मिल गया सेंट्रल पंजाब का। उस दौर में आपने अब्दुल अलीम खान के साथ बड़ी करीबी से वर्क किया, क्या वो भी वजह बनी, वो कुर्बत भी वजह बनी आज आईपीपी को ज्वाइन करने के लिए या आईपीपी के प्लेटफॉर्म से सियासत करने के लिए? देखिए सियासत में ना एक बड़ी चीज़ होती है, जो होती है उसको कहा जाता है बड़ी बेरहम है सियासत। बिल्कुल ठीक, लेकिन इसमें ना आपको ना कई अच्छे दोस्त, कई अच्छे भाई मिल जाते हैं। ठीक बात। जब मैं करीब हुआ अब्दुल अलीम खान साहब से, मैंने देखा उनको, समझा उनको, वो एक खानदानी बंदा है, वफादार है, जिसने दोस्तों के लिए लड़ाइयाँ ली, बिल्कुल ठीक, जैसे दोस्तों के लिए 2013 में खुद टिकट नहीं लिया, दोस्तों को दिलवा दिया। ये बात ठीक है, ठीक है। सही है। जिसने खान साहब को आगे लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की, और मैं तब यही समझा, और आज भी मेरा एक ही मौक़िफ़ है कि अब्दुल अलीम खान एक वफादार बंदा है, भाई चाला निभाने वाला बंदा है, जिसके साथ खड़ा होता है उसके साथ पूरा पैरा निभाता। ठीक, और मैं फिर उनके साथ अटैच हुआ, और आज भी और इंशाल्लाह मरते दम तक अलीम भाई के साथ हूँगा। बड़ी बात है। मुझे बताएं कि 2018 में तो आपको टिकट मिल गया था, फिर पीटीआई से कोई गिले काम हुए? चले मैं आपको मज़े सुना की है बड़े बात तरीके से मिला था। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, और आज आपके ही इस इंटरव्यू में
ये चीज़ें कुछ ऐसी ओपन करूँगा जो आज से पहले किसी ने नहीं की होंगी। टिकट मुझे मिला जी 2018 का, मुझे अच्छी तरह याद है, गालिबन दिन था अपना, हाँ 22वां रमज़ान था, ठीक 22वां रमज़ान था, मई का महीना था। तो मुझे टिकट रात के टाइम मुझे फ़ोन आता है अलीम खान साहब का, शुएब सिद्दीकी साहब ने मेरी बात कराई। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपको 146 से टिकट दे दी है और ये टिकट आपके लाहौर लिए से आपके वाला साहब की ख्वाहिश पूरी की है। मेरे वाला साहब का इंतकाल हुआ था, मेरी इलेक्शन से तकरीबन 1.5 माह पहले ना मेरे वाला साहब का इंतकाल याद हुआ है था। याद है। जब उन्होंने मुझे कहा तो मेरे अंदर एकदम बड़ा करंट सा हुआ। मैं बड़ा डिसार्ड हुआ उन दिनों में, हद से ज़्यादा डिसार्ड था कि वाला साहब का इंतकाल हुआ है और बड़ा ऑब्वियसली बड़ा मैं अपने वाला आपका साहब को प्यार मिस भी कर बहुत रहा था। ज्यादा था बिल्कुल जी। ऐसे ही, खैर उसके बल्कि बाद आपकी जिंदगी की पहली मोहब्बत भी थी। मेरा इश्क, इश्क का आपने कई जगह बोला भी। मेरा वो इश्क, मेरे बिल्कुल वाले साहब मेरे इश्क। बिल्कुल। उसके बाद टिकट मिल गया, मैंने कंपेन स्टार्ट कर दी। मैंने सुबह के टाइम निकलना 8 बजे, जॉगर पहनना, वहाँ पे कोई पार्क में कोई वॉक आ रहे होने, लोगों के घरों में जाना 10 बजे, अंदरून शहर का मजाज अब उठते 12 बजे है। लेट उठते हैं बिल्कुल। एक एक दिन में मैंने 2-2 यूनियन कोर्ट से खुद पैदल चलनी। अच्छा 10 अरे वाह, दिन मैंने टका के ये काम किया, बिल्कुल ठीक। पब्लिसिटी करवा दी, वहाँ पे अपने दफातर खोल दिए। उसके बाद क्या हुआ, 10 दिन के बाद, ये बात है जुलाई की बात है, ये जून में वो मुझे टिकट मिला था और जुलाई की हाँ ये बात है। यस। तो 10 जुलाई के करीब को दिन था। मैं बड़ी कंपेन, मैंने बड़ी पीक पे ले गए हुए थे कंपेन ठीक को। ठीक। मुझे एक फ़ोन आता है, मेरा पीए मुझे फ़ोन पकड़ाता है, जी इस्लामाबाद से फ़ोन है जी। अच्छा किसका जी? जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट से फ़ोन है जी। अच्छा, उस जमाने में हाँ मुझे याद है। मरकज़ी सेक्रेटेरिएट से जी हम्म। फ़ोन आया जी, जी आप ज़मान बोल रहे हो? मैं कहा जी मैं ज़मान बोल रहा हूँ। मैं जी अरशद दाद बोल रहा हूँ। मैं कहा वो कौन है? उस जमाने में मैं नहीं अरशदाद, जानता था। हाँ नहीं बड़ा एक्टिव, अरशदाद बड़ा एक्टिव वो नाम पता था। चला जी कि मुझे कहते हैं जी जहांगीर तरीन के बाद वो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मर आए हैं, हाँ ऐसे ही। तो आप उनसे बात कीजिए। उनकी जगह जो भी जहांगीर तरीन साहब का उस टाइम होता था, उसके बाद उनको वो मिल गया था। हम्म। आप जी कंपेन कर रहे हो? मैं कहा जी बिल्कुल कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी टका के कर रहा हूँ जी। नहीं आप कंपेन बंद कर दें, आपसे हमने टिकट लेके किसी और को दे दिया। क्या मतलब जनाब? ऐसे ही हाँ ऐसे ही भाई, ऐसे ही। बड़ी अजीब गल है, बंदा कैंपेन च और मैं बड़ेगा कहा है, सर, पोस्टर बैनर लगे हुए ने ओ शहर च। भाईजान मेरी इज्जत दाव पे लग गई, मैं मेरा वही बुरा कह रहा हाल हूँ, हो बड़ी गया, मेरे यकीनन पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी तब। बड़ा बुरा लगता है, वैसे ही ऐसे ऐसे। मैंने उनसे फिर रिपीट किया। मैं कहा सर आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, आपसे टिकट, आपको ये इतला करनी थी कि आपसे हमने टिकट लेके ना किसी और को दे दिया है, आप बस पार्टी का काम करें। वजह आई डोंट नो। ठीक, लॉबी चली होगी कोई। ऐसी लोबी चली कि मैं खुद हैरान था। अच्छा आपकी जगह पे कौन ख्वाहिशमंद कौन था दूसरा? वो एक आईएसएफ का लड़का था, अच्छा वो ख्वाहिशमंद था। उससे पहले भी 2013 में इलेक्शन लड़ा था। गुलरेज तो नहीं था? नहीं नहीं, वो कोई दूसरा लड़का था। अच्छा और उसके भी बाई इलेक्शन में 4500 वोट था सारा। 4500? जी 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 4500। अच्छा चेक करा के आप चेक कर ठीक सकते, है, 4500 भी कम ही फिर तो होगा। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। मुकाबला टफ पै गया है। अच्छा फिर? मैं परेशान हो गया बड़ा। मैंने कहा ये क्या हो गया? हाँ, मैंने फ़ोन किया यहाँ पे, मैंने बात की। उन्होंने कहा अलीम भाई से मैंने बात की, उन्होंने कहा यार बेटा मैं पता करता हूँ। बिल्कुल मैंने फिर फ़ोन आता है, यार मामला बड़ा ख़राब हो गया है बेटा, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं देखता हूँ। स्पेशल यहाँ से लाहौर से मेरे लिए फराज चौधरी साहब गए इस्लामाबाद। अच्छा उन्होंने खान साहब को मिले हैं, खान साहब के आगे मैंने प्रोफाइल रखा कि यार हमने इस लड़के को दी है, इसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ये मामला है, ये चीज़ है। उसने कंपेन स्टार्ट कर दिया है और कुछ मैंने टेलीफोन किसी जगह से कलवाए भी थे खान साहब को, जिनको आज खान साहब बड़ा बुरा भला कहते हैं ना। हम्म, तो उनसे मैंने फ़ोन शोन भी करवाए किसी दोस्तों से। फिर मुझे टिकट दोबारा मिल गया। मुझे कहा गया सुबह 8 बजे के करीब आप चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में जाएँ, वहाँ पे आप पे ऑर्डर जमा करवाएं। बिल्कुल ठीक। पे ऑर्डर वो जो टिकट की फीस होती थी वो एक होती, इन्होंने रखी हुई जी थी जी ना जी कि जी, एमपीए की 5 लाख थी मेरे ख्याल है, एमएनए की 10 लाख थी शायद। बस जल्दबाजी में मेरे से 10 लाख ही ले लिया था। क्या मतलब? अच्छा उन्होंने जब आपको पे ऑर्डर का कहा तो उस टाइम पे गालबन अगर मैं भूल नहीं रहा 5 लाख मेरे ख्याल है सूबाई असेंबली का हल्का था और 10 लाख रुपए फीस रखी गई थी कौमी असेंबली की।
बिल्कुल ऐसे ही था, आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं। उस टाइम जल्दबाजी मेरे से 10 लाख ही ले लिया था। 10 लाख ही मैंने कहा पैसे भरो। नहीं तुसी दो टिकटा ले रहे और भाईजान उस टाइम कंफ्यूजन ऐसा पड़ा हुआ था, मुझे सुबह 8 बजे फोन आया कि आप जाके पे ऑर्डर जमा करवाओ, और पे ऑर्डर जमा करवा के जल्दी मरकजी सेक्रेटरीट गार्डन टाउन में होता था, हाँ ठीक हाँ सेक्रेटरीट, बिल्कुल वहां से जाके आप अपना टिकट लें, टिकट लेके आप नहीं गार्डन टाउन ये अपना सेंट्रल ये सेक्रेटरी सेंटर सेक्रेटरीट, ठीक है ठीक है ठीक है, वो आपने अपना वहां पे करवाना है। मैं कहा, अच्छा जी, लो जनाब, मैं गया हूँ, मैं जाके अपना वहाँ पे पेमेंट जमा करवाई है जमा मेरे करेंगे लड़कों ने। मैं खुद वहाँ पे, मुझे उन्होंने जब पे ऑर्डर दिया, पे ऑर्डर मैंने वहाँ पे जमा करवा दिया। मुझे सबसे पहले खान साहब ने, अलीम खान साहब ने टिकट दे दिया, ठीक हो गया मुझे टिकट मिला। टिकट मैंने वसा ही नहीं खाया तब, अच्छा हालात ही कुछ ऐसे थे। मेरी कोई थोड़ी सी नो बड़ी जबरदस्त किस्म की अरशद दास साहब के साथ बड़ी नोकचोक हो गई। अच्छा मैं कहा, तुम होते कौन हो मेरा ओहो टिकट कैंसिल करने तो वाले? वो तो बड़े इंपॉर्टेंट सन और उस सर वक्त बाद ही पता चलेगा ना। और मैं अच्छा भुगतया भी बाद ही थी। बिल्कुल ठीक बाद में मैंने बड़ा भुगता इस चीज को, है उन्होंने कभी मुझे दोबारा ऑन नहीं किया। तो मैंने भी उनका सारा कुछ ऑफ कर दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उसके बाद जनाब आप बिलीव करें कि मैंने वहां पे जाके, जहाँ पे कागजात जमा हो रहे थे, वहां पे जाके मैंने टिकट जमा करवाया। ठीक है टिकट जमा करवाने के बाद फिर मैंने दोबारा अपनी कैंपेन का स्टार्ट किया। फिर मैं थोड़ा सा खुल डुल के हालांकि खेला। बड़ा मुश्किल है ये मैं बताऊं मोमेंटम जब एक दफा रुक जाए ना रुक जाए उसको वापस बनाना बड़ा मुश्किल काम है इलेक्शन के दिनों में भाई, आप बिलीव करना, वो जो इलेक्शन था ना मेरी जिंदगी का, हम्म मेरा 26 दिन का इलेक्शन था। उस 26 दिन के अंदर मैं आपको ये बता सकता हूँ, मेरा 18 केजी वजन कम हुआ था। ओए होए होए नहीं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरा 18 केजी वजन कम हुआ था। बाल भी तभी छोटे हुए थे बाल तब बड़े 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 थे, तब मैंने छोटे करवा लिए थे। अच्छा बिल्कुल सही पहुंचे ठीक आप, सही पहुंचे आप। बिल्कुल ठीक उसके उस इलेक्शन में ना, जो भी जोर लगा सकता था ना, मैंने वो लगाया। लगाया बिल्कुल ठीक अब मेरे साथ कंपेन करने वाला कौन था? पीटीआई तंजीम सारी साथ मैं कहता हूँ ऐसी साथ तंजीम, मैं उनके उनके माथे चुमू तंजीम के ऐसे हल्फन बता रहा हूँ आपको। और ये मेरी बात जो सुन रहे हैं ना, वो लोडे लबाड़ों ने फिर नीचे बड़े अच्छे से कमेंट करने शुरू कर देने हैं। मैं हल्फन कह रहा हूँ, जो तंजीम थी ना, तंजीम ना सिर्फ पैसे के साथ चली है, खान के साथ नहीं चली थी। नहीं वाकई खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरे आपसे मुंह में उन्होंने है, पैसे लिए कैंपेन करने के खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ मैं भाईजान, आईएसएफ ने आईएसएफ के बंदों ने भी लिए हैं। ओए होए होए होए, और जो पुराना टिकट होल्डर था ना, उसने भी लिए हैं। यार जैसे टिकट लिया था, उसकी फैमिली ने भी लिए हैं। और बताएं, जिन्होंने पाकिस्तान वो आप ही तरीके, कैंपेन में खर्चा करने के लिए लिए और होंगे जो मर्जी के सारा वो, जिन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ का आइन लिखा था ना, आइन जो बड़े नजरियाती बने हुए थे, हाँ, बाबा आइन, हाँ। उन्होंने भी लिए थे। किस जुमरे में पार्टी फंड पार्टी फंड ही समझ ले भाईजान, सार इसी जिम्मे में ही आता है। सब कुछ पार्टी फंड के जिम्मे में ही आता है। फॉरेन फंडिंग भी पार्टी फंड के जिम्मे में आई है। अच्छा सही ये जो अब्दुल मैं कादिर ट्रस्ट भी है, ये भी पार्टी फंड के जिम्मे में आया वो तो है। चलो वो तो केस चल रहा है ना वो तेरे होने क्लियर तो नहीं होया ये सब कुछ इसी जिम्मे में आता है। तो बिल्कुल फिर ठीक जब इनको दिए, फिर इन्होंने हम मेरे साथ चलना शुरू किया। और जिस तरीके से इलेक्शन डे और इलेक्शन डे के मामला हैंडल किए, ये मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। बिल्कुल ठीक मेरे मुझे कोई कहे कि जी हमने इसके साथ ये किया वो किया, कोई एक बंदा खड़ा होकर ये कह दे सिर्फ कि यार, मुझे मेरे मुंह पे आके एक दफा कह दे कि यार जमान के लिए हमने इस तरह काम कर दिया। जो असल वर्कर था पीटीए का उस वक्त का, उन्होंने बेलोस मोहब्बत की है। मैं उनके कभी मुतल्लिक गलत नहीं बोलूंगा, बिल्कुल ठीक उन्होंने अपना हक उस वक्त अदा किया था। लेकिन जो मैं बात अच्छा करूं तंजीम के बंदों ये की, तंजीम का आपने जिक्र कर दिया तंजीमी मामलात क्योंकि आपको याद होगा कि मैं लाहौर में रिपोर्टिंग करता था उन दिनों में जी बिल्कुल याद है और मुझे। दुनिया न्यूज़ में मैं था और जी फिर आप उसके दुनिया बाद व्यूज में से। लाहौर न्यूज़ लॉन्च हुआ तो उसमें भी मैं उस टाइम पे भी खान साहब को बोलता था खान साहब लाहौर आए मैंने खान को बोला कहते हैं हाँ टाइगर सुना क्या हाल है मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक हूँ मैंने आपसे एक गुजारिश करनी है कि क्या मैंने कहा सर पार्टी के जो मामलात है ना ये तंजीम ना रूरल अर्बन ये आपस ਵਿੱਚ एक दूजे ਨੂੰ खाई जा रहे हैं इन्हां दा कुछ हल कड्डो
मैंने उस टाइम पे भी ये बात बोली थी, मुझे फील होती थी ये बात, हकीकत है। आपको याद है कि एक दौर होगा कि 13 हलके जो है ना 4 और 9 में तकसीम हुए थे, बिल्कुल हुए थे याद है, रूरल और जी। अर्बन, एक और साइड पे जाज डियाल, जहीर अब्बास खोखर और जी ये, और और एक साइड पे पे वलीद इकबाल, हमाद बिल्कुल अजहर और ये। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है अच्छा, वो 9J ऑफिस बनाया था जी इन्होंने, बिल्कुल, ये मैकडॉनल्ड के बैक साइड पे यस बिल्कुल। तो मुझे वो मामलात क्योंकि याद है, तो मैं इनको कहता था कि कोई लीडर का विजिट होता है ना, कितनी अजीब सी बात है कि वो 2 हिस्सों में लीडर ही तकसीम हो जाता है। उन्होंने पहले लेके जाते ने सेंट्रल पंजाब दफ्तर, क्योंकि ऑब्वियसली अलीम खान साहब चला रहे थे और वहाँ हाजिरी लीडर साहबान वहाँ आते थे। फिर वहाँ से उन्होंने कहते सन यार हुण उत्थे आ गए तो हुण साढ़े 9J च भी तुसीं आना है। और ये भी मैं ऑन ओथ हल्फन कह रहा हूँ कि अब्दुल अलीम खान उस टाइम पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा असासा था ना अब्दुल अलीम खान। ऐसी है आज पीटीआई वाले उनसे जो भी रंजिशें रखी बैठे हो, उस टाइम पे तो अलीम खान लाहौर का समझे ताज था, खर्चा कर रहा था, जलसे करा रहा था। उस टाइम पे भी वो जो 2000 के 2200 वोटों वाला इलेक्शन नहीं था, एक अयाज सादिक वाला, जी बिल्कुल, मैं उसमें कंपेयर किया उसमें बड़ी मैं मैंने एनी शाहिद हूं उस इलेक्शन में कि वलीद इकबाल और पूरा लाहौर का जो ये था दफ्तर, इन्होंने मुखालफत इन्होंने की थी, मुखालफत की। बिल्कुल मुखालफत की थी ये मैंने तब भी खान को और कहा था, पैसे भी लिए थे इन्होंने। ये मैंने तब भी खान को कहा था कि खान साहब पीटीआई को सबसे बड़ा खतरा पीटीआई से है। ये ऐसी है, तब भी ऐसी मैंने बात ऐसी बोली थी ऐसी ऐसी और मैं आज भी इसी बात पे कायम हूं कि आज भी पीटीआई का जो धड़ा है, जितनी बड़ी पीटीआई पॉपुलैरिटी के अरूज पे और जितनी इमरान खान इस वक्त मुल्क में मकबूलियत में, देखें आपके इख्तलाफात नहीं होंगे नहीं अपनी जगह, सही कह रहे लेकिन हैं, उसकी मकबूलियत है है इस वक्त, जिसको अल्लाह इज्जत दे बिल्कुल जमान पे, उसे कोई ले नहीं बेशक सकता। बेशक 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 लेकिन उसके अपने लोग उसको बांटते हैं, उसको तकसीम करते हैं और उसको अपने हिसाब से उसका चूरन बेचना चाहते हैं। ये बिल्कुल पार्टी को नुकसान है। ऐसी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। खैर आ जाए जी, वो तो चूरन बेचने वाली बात से मुझे माजरत एक और वाकया भी याद आ गया कि क्योंकि इस दौर में हमने हुकूमत जब बन गई, बुज़दार साहब आ गए, तो 2 वुज़रा, सूबाई वुज़रा, एक अब्दुल अलीम खान और एक सब्तान खान, इन दोनों जेलें काटी, ठीक है। और सबसे बड़ा गिला मैं आपको बताऊं कि उस टाइम की क़यादत ने इनकी गिरफ्तारी को, बड़े बड़े सहाफ़ियों ने लिखा कि ये बैलेंसिंग एक्ट थी, क्योंकि आपने फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया था, आप जवाज़ बना रहे थे कि हम एहतसाब अपने घर से शुरू अपने घर से शुरू करें। और उस टाइम पे जब ये अमल हुआ था तो हर पीटीआई के बंदे ने ऐसे कैश कराया इसको, देखिए जी, देखो जी, देखिए जी, देखो देखिए जी, तो ये आज भी कैश कराए ना, आज इत्तेसाब हो रहा है ना, आज बैलेंसिंग हो रही है। असल हकीकत पूछी जाए, जब पीनी साहब अंदर गई है, आज बैलेंसिंग हो रही है जब अलीमा साहब अंदर है, लेकिन हकीकतन ये सियासत नहीं है। नहीं, शुरुआत हम ही इसकी किसी की, मजम्मत करते हैं, मैं आपको मैं खुद मजम्मत करता मैं हूँ। जाती तौर पे बिल्कुल कतन इसको अच्छी बात नहीं किसी समझता अगर बुशरा बीबी देखिए, अलीमा खान पे नहीं पर्चे नहीं हुए हैं या मेरी उनको मेरी मेरी मेरा एक बात पे इख्तलाफ है। हाँ जी, अगर सियासी रंजिश है ना तो मेरे तक रखे, फैमिली तक ना जाए। हाँ नहीं जाना चाहिए, क्या जरूरत थी जंगीर तरीन की फैमिली को इन्होंने इन्वॉल्व किया, पर्चे दिए, उसके गलत, ऊपर एफआईआर उस काटी? टाइम भी काबिल क्या जरूरत थी अब्दुल अलीम खान साहब की फैमिली के ऊपर किया? क्या जरूरत थी सत्तार साहब के ऊपर किया? ये आज भुगतना पड़ रहा है ना, पता चल रहा है आज कि क्या मामला था क्या नहीं है। तब भी गलत था, लेकिन जमान भी आज भी गलत है, मैं खुद कहूंगा गलत है। जो उनके साथ हो रहा है वो भी गलत। लेकिन भाईजान, वो अल्लाह की लाठी भी बड़ी बेआवाज है, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे। अल्लाह करे अभी भी ये होश के राह ले ले, अकल आ जाए, समझ आ जाए, ये ना हो कि हम बहुत आगे निकल जाएं और कोई ऐसे ऐसे और इकदाम कर जाए कि हम 9 मई को भूल के किसी और तरफ आ जाए। पाकिस्तान है तो हम हैं, बेशक, कोई शक। पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, ऐसे पाकिस्तान है तो हमारे लिए ये सारी आसानी है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जिस डगर में ये चल पड़े हैं, ऐसा वैसा कुछ हुआ तो कौम कभी इनको माफ नहीं करेगी। जमान भाई, इसमें मेरा एक और मौकफ भी है कि आपकी बात से 200% इत्तफाक है, लेकिन क्या सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आती है? क्या बाकी इदारे, जमात, सियासी लोग, उनको भी मैंडेट तस्लीम कर नहीं लेना चाहिए? क्या इंतकाम की सियासत, चाहे वो 2017 में मियां नवाज शरीफ के साथ हुई थी, चाहे वो आज इमरान खान के साथ हो रही है, क्या इंतकामी सियासत को ब्रेक नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल ये बहुत सारे मामलात हैं, सिर्फ आप तहरीक इंसाफ पे इसका मलबा नहीं डाल सकते। सिंपल चीजें ये है, मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला के आगे कि अल्लाह ताला इन सियासी लीडरों को शऊर अता कर दे, आमीन। अल्लाह ताला इन सियासी लीडरों को इस्तकामत अता कर दे कि ये आज बैठ जाए, हमारे मुल्क का कुछ सोच लें, और सबसे पहले ये आपस में जो इख्तलाफ पड़े हुए हैं ये ख़त्म करें
और जो ये गलीज गुफ्तगू जो तरबियत दी गई है अपने अपने कारकुनों को बिल्कुल जिसमें बदतमीजी से म्यार बोलने नीचे की, गिरा दिया बहुत। म्यार क्या है, इन्होंने हर चीज नीचे गिरा दी ठीक है। बात है, ठीक और बात ये आज अगर ये इकट्ठे हो जाए, आज इनकी जो सुलह हो जाए और बैलेंस के ऊपर हो, बैलेंस के ऊपर हो, बिल्कुल बैलेंस के ऊपर हो, इत्तेफाक है, इत्तेफाक ये माने 2017 में भी गलत हुआ था, गलत हुआ था, 2024 में भी गलत गलत हुआ हो है। रहा है, बिल्कुल इत्तेफाक। और ये नहीं कि पीटीआई के ने जी अब हमारे साथ जाती हुई है, तो नवाज शरीफ के साथ ठीक हुआ था, नवाज शरीफ के साथ नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इतराफ करे, बिल्कुल इतराफ उसके बाद ये है। सर, और इतराफ होगी तो इस्लाह होगी। ये जो हमारी फोर्सेस के ऊपर, गलत हमारी है, एजेंसीज के ऊपर गलत है प्रोपोगंडा किया जाता है, इस किस्म के इकदाम भी नहीं होने चाहिए। सर। फोर्सेस को पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी को तस्लीम करना चाहिए और सियासी जमातों को उनको अपनी सियासत के बीच में या उनका नाम लेके अपनी सियासत नहीं चमकानी चाहिए। ये मेरा एक ब्लाइंड फेथ है। और आपने जो दुआ कराई है सारी, ये मैं समझता हूँ पीर फकीरा वाली दुआ तुसी कराई है, अल्लाह करे पूरी हो जाए। इसमें एक दुआ ऐड करें कि अल्लाह जब किसी को इख्तदार दे तो तब उस वक्त पे उसको मुनसिफ होने का, इंसाफ करने वाला बनाए। क्योंकि इस मुल्क का मसला ये है कि जब इख्तदार आता है तो फिर हमारी लहजे, हमारी टोन, हमारा रवैया, हर चीज तब्दील हो जाती है। जब अपोजिशन होती है सब अच्छा होता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अब मुझे एक बात का जवाब दे, अरूज को क्या है? जवाल। मैं नहीं मानता, कभी अरूज को सवाल नहीं आता, गरूर को सवाल आता है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। लेकिन अरूज में कई लोग गरूर कर रहे हैं। यस, जब वो गरूर करते हैं ठीक बात, तब उनमें सवाल आता है। सवाल आता है। ना मैं तो देखता हूँ कई बंदों को अल्लाह ताला ने उनको अरूज दिया है तो अल्लाह ताला आजी कायम रखी है, उन्होंने आजी कायम रखी है तो अल्लाह पाक ने उन्हें होड़ नवाजा है। बचाए। ठीक ठीक बात, यही बेहतरीन मेरी बात। दुआ है, जो भी बेहतरीन। हमारे मुल्क के ऊपर इक़्तिदार के ऊपर आए, अपना रवैया, अपना मजाज, अपना इखलाक अच्छा रखे बेशक। और लोगों की फलाह के लिए, पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत के लिए हर चीज़ अपनी भूल के पाकिस्तान को आगे लेके चले। बेशक, बेहतरीन बात। बेसिकली यहाँ पे हमने अपने अपने ना अकीदे बना लिए, हाँ, अपने अपने मकासद ले ठीक बात, लिए। ठीक बात। अब आपने बात की 2018 के इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में हमें पता है क्या क्या कुछ हुआ था, वो किसी ढकी छुपी बात नहीं है, ऐसे ही। अगर हकीकत बताई जाए ना, आज सबसे पहले मैं पूछूं तो मलिका बगरा तो मैं बना था, आपको पता भी है मेरा वोट कितना था? रिजल्ट पे 48,000 आया था। रिजल्ट में 48,000 था, वैसे 64,600 वोट था मेरा, 64,600 वोट था मेरा। तो मैं आज कहूँ कि मेरे साथ का क्या किया, मैंने तब तो बात थोड़ी सी बुलंद की थी, तो पीटीए के रहनुमा ने मुझे दबा दिया, क्योंकि तब तक हुकूमत बन चुकी तब तक हुकूमत नहीं 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 हम आपको अकोमोडेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे, चुप करा दिया मुझे। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो पहले तो बात ये करते हैं ना कि वो तब क्या था। नहीं, वो तब भी फॉर्म 45-7 था। मुझे ये कहा गया था कि तुम्हारी वजह से ना पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन कलदम हो जाना था, कि तुमने इतना बड़ा वक्ता डाल दिया था इलेक्शन में। नहीं, पॉलिटिकल मैनेजमेंट तो तब भी हुई थी, इसमें कोई शक नहीं। तो बात ये है कि हम खुद इलेक्शन लड़ने वाले जी, हैं, हमें जी, पता जी, है। बात ये है, पहले वो उस चीज को देखिए, उसके बाद कुछ देते हैं। हाँ, उसके बाद इलेक्शन के बाद असल स्टोरी तो तब शुरू हुई है। अच्छा। इलेक्शन लड़ने के बाद जब हमारी गवर्नमेंट आई ना, गवर्नमेंट आने के बाद पहले तो हमने बड़की इतनी मानी हुई थी अपोजिशन में रह के बात करना बड़ी आसान होता है। अपोजिशन में रह के बड़ी बड़ी बंदा तुमते लगा देता है, ये कर दिया, वो कर दिया। जब गवर्नमेंट मिली और हमें अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा एक खूबसूरत सा तोहफा दे दिया खान साहब ने, सारे वसीम अकरम प्लस, वसीम अकरम, हाँ, वसीम अकरम प्लस। वो था बेसिकली, वसीम अकरम था लेफ्ट हैंडेड, ये था राइट हैंडेड। ठीक है। राइट हैंड के साथ ये दूसरे हाथ से कुब्बी भी मारता होता था। अच्छा, ठीक है। और ऐसे करके ये पकड़ता था। अच्छा, बुलदार साहब। ठीक। बात की है, ऐसा खूबसूरत सा तोहफा दे दिया था इनको, इन्होंने हमको, कि ना ही कुछ पूछे। आपको मैं ऐसी ऐसी बातें सुनाऊं, अब मेरा बुलदार के साथ तारुफ कौन करवा रहा है, आप इमेजिन करेंगे? कौन? इमरान खान खुद। अच्छा, कैसे? हाँ, हमारी गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट आने के बाद हम भाग दौड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाग रहे हैं, समझ नहीं आ रही। हमें पता ही नहीं होता था कि आर्ट क्लब कहाँ पे है, हमें पता ही नहीं होता था ये सीएम सेक्रेटरी कैसे है, किस तरीके से। हमने बस बैठ के बरके मारनी होती थी तब। जब पता चला कि ये यहाँ से 890 से ये होता है, 8 क्लब में ये होता है, 7 क्लब में ये होता है,
हम थोड़ी दौड़े लगानी शुरू, हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही थी। बिल्कुल ठीक। होता ही है गवर्नमेंट बनने के कुछ 6 माह बाद खान साहब का एक टूर आ जाता है एक शाही किले के अंदर। ठीक है। शाही किले की एक दीवार की रौनमाई तकरीब थी, ठीक है। खान साहब ने वहाँ पे आना था, वो मेरी डोमेन बनती थी, मेरा ही हल्का बनता था। ठीक। तो वहाँ की इंतजामिया ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पे चला गया। बिल्कुल ठीक। अब वो तकरीर की तो उनको ऊपर लेके जाए शाही बावर्ची खाने में, वहाँ पे उनका खाने का इंतजाम था, ठीक। तो मैं भी पीछे चला गया। अब खान साहब को टेबल कोई उनकी सिक्योरिटी ने घेरा हुआ था, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मैं थे साइड पे वो। बैठ गया। ठीक। तो एकदम मैं कह रहा हूँ खान साहब मुझे देख लें, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे इशारा कर दी तरफ, मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ, मैं एक्साइटेड होके गया, और क्या हाल है। अब मैंने कुछ नहीं देखा कि खान साहब के राइट साइड में कौन बैठा है, लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, मेरा ध्यान खान साहब जुबान की भाई तरफ। एक बात तो माने जी मेरी, जी, खान का एक ऑरा और पर्सनैलिटी थी जिद्दो खान सड़दा सी ना किसी बंदे नु लेफ्ट राइट विच उन भी बंदा गायब हो जाता सी। नो डाउट। नहीं ये रियलिटी है। मैं और यही जब यही जब इमरान खान ने आवाज मारी है मेरी अपनी नजर लेफ्ट राइट नहीं नहीं गई। नहीं हाँ। बिल्कुल ऐसी। हाँ। मैं मिला हूँ, क्या हाल है, वो तूने बड़ा इलेक्शन लड़ा है। मैं कहा बस खान साहब आके देखिए मैं करूँगा क्या। नहीं नहीं तू कर आगे जीत, मैं मिनिस्टर बनाऊंगा। मैं कहा खान साहब काम ही कोई नहीं हो, मैं क्या करूँ। हाँ। अच्छा काम नहीं हो रहा तुम्हारा। मैं कहा नहीं खान साहब नहीं हो रहा, बुज़दार जमान से मिलो। अब जमान मैंने देखा बुज़दार को, क्या हाल, मिला हूँ, बुज़दार इसका कोई काम रुके ना। मैं ठीक। ऐसे चौड़ा हो गया। अब वहाँ पे कुछ नजर नहीं आया बुज़दार साहब को। बुज़दार साहब पीछे देखे उनको ना एक मासूम सा पंछी मिल गया। वो कौन था जी, शहबाज गिल। अच्छा। शहबाज बस बस, शहबाज वो तर्जुमान था ना उस वो टाइम, शहबाज गिल तर्जमान, वो। तर्जमान था मेरा जी जो भी। हाँ नहीं स्पोक्स पर्सन सीएम का था। लो जनाब वो मिले हैं, उनको बुलाया, जमान से मेरी मुलाकात करवानी है। ठीक ठीक। है जी, मुलाकात हो गई। मैं उस रात बड़ा खुश, लो जी अब मेरे हल्के का काम होगा। हाँ मैं तो हुन लोगों को काम फला, सिलसिला मैं वो रातों को 4-4 बजे तक ना लोगों के काम करवाता था बिल्कुल ठीक। उस उन दिनों में, ठीक क्योंकि है। नहीं यार मेरे हल्के में कुछ करना है, बिल्कुल ठीक। बड़ा मुश्किल टफ हल्का ही, यहाँ पे मैं चेंज करना है, ये करना है वो करना है। ले जी मैं 2 दिन बाद ना, हमजा शहबाज का हल्का यस, भला है वो। 2 दिन बाद मैंने शहबाज गिल को फ़ोन किया, उसने जो मुझे नंबर दिया फ़ोन नहीं अटेंड हुआ। ठीक। मैं उससे पहले कभी सीएम हाउस नहीं गया हुआ था। ठीक। अब मुझे टारगेट मिल गया, मैं टारगेट अचीव करने वाला बंदा हूँ। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे कि मुझे कोई टारगेट चाहिए हो, मैं वो अचीव करता हूँ तो बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक। बिल्कुल ठीक। मैं वहाँ पे अपना गया हूँ शहबाज गिल साहब को मिलने सीएम हाउस, किसी रेफरेंस से आगे शहबाज गिल साहब मुझे मिलते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ जी मैं वही बंदा हूँ जिससे खान साहब, ओ यार आपका तो खान साहब से बड़ा ताल्लुक था। वो आगे से मुझे कहते हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ, बड़ा कम ऐसे करते हैं। मैं कहा अच्छा भाई यार मुझे मुलाकात करें। यार सीएम साहब तो बड़ी बिजी है, वो नहीं मुलाकात कर सकते। घंटा में उठा के ये लेक्चर सीएम ने मुलाकात नहीं की, यानी नहीं करवाई उसने, उसके बस में नहीं थी। मैंने कहा अच्छा इससे नहीं कराई, मैं खुद कर लूँगा। ठीक। मैंने कोई अपने सोर्सेज इस्तेमाल किए, ठीक। मैं सीएम से को जाके मिल आया, ठीक। बुज़दार को। मैंने बुज़दार को बताया कि मैं वही बंदा हूँ हाँ जिसका आपको जिसको इंट्रोडक्शन खान हुआ साहब था, ने, खान साहब ने इंट्रोड्यूस यार कराया वो था। आगे, हाँ 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 भाई 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 बिल्कुल खान साहब ने आपका कहा है। वो एक उनका पीएस होता है हैदर, हैदर। हाँ। ठीक है, उसको कहे जी जमान साहब को काम कोई ना हैदर रुके। अली। लो जी जमान साहब को काम ही कोई चक्कर नहीं। 1 महीना मैंने वो वेट किया, कोई चक्कर नहीं। मैंने कहा फिर मैं मिलूँ सीएम को। मैं दोबारा मिला सीएम को। कहाँ पे मिला कि सीएम ने एक यहाँ पे जब जो इन्होंने पनाहगाह नहीं बनाई हुई वहाँ पे इफ्तिताह पे आया। सबसे पहले मैंने उसको रिसीव किया, हल्के में मेरे ठीक। थी। मैंने उसे याद कराया, और क्या नहीं, उसने फिर हैदर को कहा। वो हैदर को पता नहीं क्या था क्या नहीं था, वो कोई चक्कर नहीं थी, खत्म होगी बात। मैंने फिर तहिया कर लिया इस बंदे को दोबारा नहीं मिलना। ठीक है। नहीं तो आप अलीम खान के जरिए काम करा लेते, उस टाइम अलीम तो खान सीनियर मिनिस्टर साहब, थे। खलीम खान साहब को उस वक्त इन्होंने अंदर करवा दिया गया था। अच्छा और देने और नैब वाले। मुझे अलीम खान साहब की बॉडी का हिस्सा समझा जाता था। उनका जो उनका ग्रुप था उसका मुझे एक बड़ा हिस्सा समझा जाता था। उसके बाद अलीम खान साहब के साथ जो किया उन्होंने, आपके वालिद साहब के साथ जो किया, वो किसी ढकी छुपी बात नहीं है। एक बंदे ने इतनी मेहनत की हो हाँ, और ठीक बात। उसकी मेहनत को आप ये सिला दे दे, 100 दिन के लिए अंदर दे दे, हम्म, तो यार उस बंदे का उसके ऊपर क्या बीती होगी, हाँ, उसके घर ठीक वालों बात। के ऊपर क्या बीती ठीक होगी। बात। ठीक बात। वो कभी मैं तो नहीं भूल सकता वो चीज़ है। अभी तो मैं ये आपको सुनाता हूँ। उसके बाद हाँ जी। मैंने एक चीज़ समझ ली कि ब्यूरोक्रेसी में काम करवाना है ना, हम्म, तो यहाँ पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। इमरान खान के दौर में, बिलखसूस बुज़दार साहब के दौर में, मैं हल्फन कहता हूँ, मैंने पैसे दे के काम करवाए ब्यूरोक्रेसी को। आपके कैमरे के सामने ऑन ओथ कहता हूँ, पीटीआई का मेंबर हो के, पीटीआई का टिकट होने के होल्डर हो नाते के। उस वक्त मैंने
पैसे दे के अपने काम करवाता था। नहीं तो आपने क्यों नहीं कोशिश की खान साहब से रब्ता करने की? आप हाफिज फरहत के जरिए किसी और वाय से आप इमरान वो खान तक आपको पहुंचते? बताता हूँ आगे भी, अच्छा, वो आप सारी स्टोरी सुनाता हूँ ठीक आपको। है, उसके बाद बड़े मामलों ऊपर नीचे हुए, ठीक, मेरा कोई काम नहीं हो रहा था। ठीक, पार्टी के अंदर एक ग्रुप ऐसा बन गया हुआ था जिसकी मेरी मुखालफत बढ़ गई थी ठीक, कि वो मुझे अलीम खान साहब का ग्रुप समझते थे, समझते तो हैं, मुझे वो किसी काम में आके नहीं आने देते बिल्कुल थे। ठीक, उनमें थे सरेफी इजाज चौधरी साहब थे, ठीक, अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे, मेरी दुआ आमीन, है उनके लिए। आमीन, उसमें दूसरे नंबर पे महमूद रशीद साहब थे, अल्लाह हाँ, पाक उनकी मुश्किल आसान करे। आमीन, आमीन, और लाहौर के उन्होंने जो प्रेसिडेंट बनाए थे, उनके साथ मेरे इख्तलाफ चल पड़े हुए थे। अच्छा, आप यकीन मानिए, जो लाहौर का प्रेसिडेंट बना था ना, उसका नाम है दीवान, उस वक्त बना था। जब उसका, मोहिउद्दीन, गुलाम हाँ जी, मोहिउद्दीन उसका दीवान। जब इलेक्शन था ना, तब मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स उसका अंदर फट गई उनका थी। इलेक्शन तो कश्मीर। नहीं नहीं, यहाँ पे एमएनए के हुआ था, अच्छा, मेरे हल्के से हुआ था। अच्छा, आप बिलीव करेंगे, मेरे वो इंजेक्शन, मेरा जो ऑपरेशन हुआ था ना, बड़ा सीरियस हो गया, और मेरी अपेंडिक्स अंदर अंदर फट गई थी ओए उसकी होए, कंपेन में ही। ओए होए, और वो 5-6 घंटे का ऑपरेशन हुआ था मेरा, ओए होए, और अभी मुझे हॉस्पिटल छुट्टी हुई थी, टांके लगे हुए थे, मैं फिर उसकी कंपेन में चला गया था। अच्छा, जज्बा था ना उस टाइम। इतना हाँ, था जज्बा कि था, नहीं यार, मैंने कुछ करना है। करना मेरे है, वो तब टांके नहीं खुले हुए थे, बिल्कुल ठीक। और वो गर्मी के ऐसे दिन थे, अगस्त के। हम्म, और आपको आइडिया होगा, वो कहते हैं ना कि वो उसमें खून पानी एक हुआ होता है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, उस दौरान भी मैंने इनकी कंपेन की थी। बिल्कुल ठीक, तब कोई मामला कुछ ऐसे हुए, ठीक, उन्होंने एक लॉबी बना ली, बिल्कुल उनको ठीक, कोई डायरेक्शन आई होगी, बिल्कुल ठीक। इन्होंने मेरा ना टिकट होल्डर से नाम निकलवा दिया। अच्छा, ये 2021 की ये बात है? 2019-20 की 20 बात की है, बात है, 20 के ठीक हो शुरू गया, में, ठीक हो गया, कोरोना के जब आया ना, बिल्कुल उसके ठीक, बिल्कुल ठीक, दौरान इन्होंने मेरा ना टिकट होल्डर से नाम निकलवा दिया। ठीक हो गया। कुछ ऐसे मामला तो है कि मेरे साथ जो मेरे कंपेन करने वाले दोस्त थे, हम्म, उनके घरों पे फायरिंग भी हुई। अच्छा, सबको पता है, अच्छा, 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 ये ठीक। पीटीए के सब बड़े नहीं बड़े तो उस लोग। टाइम पे आपने वो रियासती मतलब सपोर्ट या एक होता है ना कि गवर्नमेंट आपकी अपनी थी, कोई थाना कचहरी, कोई इंक्वायरी, कोई पता? सब कुछ उनका था, ये मैं गवर्नमेंट के बंदों की बात कर रहा हूँ, जो अच्छा, गवर्नमेंट के इकतदार के ऊपर बंदे थे ना, उन्होंने मैं कराई? उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे बड़े साथ चलने वाले लड़कों के घर पे इस किस्म की शदीद से फायरिंग करवाई गई कि आपकी सोच भी नहीं होगी। ओए होए होए। और एक होता है ना फायर करना सीधा नहीं तो दारू के यहाँ बारे में, यहाँ तक क्यों मामलात पहुंचे हुए थे? यहाँ तक क्या इशू मामला, क्या था? इशू यही आपस में जो एक अच्छा, हल्के की पर्सनल डिस्प्यूट्स। पर्सन लड़कों की ठीक है, जैसी होती है। ठीक है, अब उसके बाद? मुझे कहा गया कि जी अपना इसके मुतालिक कि जी सुलह का दबाव डाला गया। मैं नहीं किसी चीज़ में डलना चाहता था, मैं कहता ठीक, यार लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, ठीक, उसमें कोई ऐसे बंदे बीच में डाल दिए, उन्होंने कोई मुझे टोंट ऐसा कर दिया, मैं फिर उस पर स्टैंड ले गया। ठीक है, मैंने फिर लिहाज कोई नहीं किया। ठीक है, ठीक है। मेरी तो पहले एफआईआर नहीं हो रही थी, अच्छा, एफआईआर बिल्कुल नहीं हो रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पूरा, मैं टिकट होल्डर था यहाँ का। सही है, ठीक है, फिर एक मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, वो एसएसपी लाहौर ही लगे हुए थे उन दिनों में। ठीक है, उनके पास मैं गया, उनको कहा कि ये देखें, ये मैरिड है, ये चीज़ है, ठीक, मैंने ये वहाँ से सेफ सिटी से ही फुटेज निकलवा ली थी, बिल्कुल ये ठीक, चेक कर ले। उन्होंने बड़ा सख्ती से एक्शन लिया, उसके ऊपर एफआईआर दी। ठीक, एफआईआर दी, फिर एफआईआर देने के बाद हम्म, पूरी पार्टी एक तरफ थी, मैं अकेला एक तरफ था। ठीक, इन्होंने पूरी डायरेक्शन लगा दी कि इसका कोई काम नहीं होगा। ठीक है। मैंने उस वक्त मुसलसल ये जो नेग्लिजेंस थी, ये इशू बन रहा था आपका पीटीआई से दूरी का? फिर इज्जत ठीक हो बेइज्जती गया, का मामला आ गया हुआ था। फिर जो मैं वहाँ पे खर्च कर सकता था ना, ठीक, मैंने किया। सही, अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में अल्लाह ताला ने बड़ा खुला दिल दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इज्जत के मामले को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक हो गया। फिर मैंने बताया हम्म, कि 324 कैसे लगाते हैं। हम्म, फिर मैंने बताया कि 788 कैसे लगवाते हैं। ठीक है, और फिर मैंने बताया इनको कि माफिया कैसे मंगवाते हैं। बिल्कुल ठीक। समझ लगी, एक तसलसल चलता आ रहा था 2-3 साल से, मुसलसल वाकयात ऐसे हो रहे थे जिससे मेरा ख्याल है आपका ज़हन जो है वो दूर होता जा रहा था पार्टी से। आपने जब फाइनल ठान ली कि अब पार्टी मैंने छोड़नी है, वो कौन सा मौका था? और क्या उस टाइम पे एक तरीका कार है कि जी आपने पार्टी छोड़नी है, यार मैं पार्टी चेयरमैन को जाके मिलूं? मैं 2007 में आया था, मेरी जिंदगी के 14-15 साल गुजरे हैं एक शख्स के पीछे, मैं उसको अपना कायद मानता रहा हूं। तो आपने ये कोशिश नहीं की कि यार बुजदार साहब की नेग्लिजेंस या अले बे पे ने आपको ठीक तरीके से अगर नहीं डील किया, तो मैं जाके कम से कम खान साहब को एक दफा ऑन बोर्ड लाजमी लूं? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं कि मेरी इस दौरान क्या हो रहा था। मैं कह रहा था मैं इनमें से किसी चीज़ का हिस्सा ना बनूं। मैं कोई ऐसी चीज़ कर लूं कि मुझे कोई चेयरमैनशिप मिल जाए तो मैं अपने आप में खुद मस्त हो जाऊं। हाँ मैं ठीक है, इनको कि अपने काम बिल्कुल कुम निकलता। टिकट होल्डर से नाम हटा दिया है, हटा दें, मैं चलो किसी और साइड में जाऊँ। फिर उसमें
एक सहाफ़ी साहब मिलते हैं मुझे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मेरे बड़े ठीक मोहसिन हैं वो मुझे कोई रास्ता दिखाते हैं ठीक कि है। ये रास्ता है, आया भाई ये इस्तेमाल। रास्ता बिल्कुल डीएचए जाता है और ये डीएचए से सीधा बिल्कुल बनीगढ़ आ जाता है। ठीक तो है। वहाँ पे आपकी एक मांड वाली होगी। अच्छा, मांड वाली समझते हैं किसको कहते हैं? किसको? मांड वाली बार्गेनिंग, अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है, उनकी ज़ुबान में ये मांड वाली है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। और वहाँ से ही रेट निकलते थे सारे डीसी के, एसी के। पहुँच गए होंगे आप जहाँ पे मैं कहना चाह रहा मैं हूँ, पहुँच डीएचए गया हूँ, फेज़ मैं 5 समझ की। रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। मुझे लेके जाते हैं वहाँ पे, हमारी बहुत मोहतरम गोगी साहबा से मेरी मुलाकात होती है। अच्छा, जी जनाब। गोगी साहब एक हकीकत है? लोगों को तो लगता है ऐसे कि शायद मिस्ट्री कैरेक्टर है, कोई फिक्शनल कैरेक्टर है। गोगी साहबा के बड़े करैक्टर हैं। करैक्टर तो मैं अब क्या कहूँ, खैर फिर लोंडे लो परोने शुरू हो जाना छोड़े। अच्छा, मिला, बार्गेनिंग हुई ठीक। किसी चीज़ की, किसी मामले की। मैंने कहा इतने नहीं इतने कर ले। वो अड़ गए, मैं कोई थोड़े से काम थे मेरे पास काम उस थे। वक्त, ठीक, नहीं हो सका वो काम। ठीक, उसके बाद मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया। मैंने ठीक। कहा यार अब क्या करूं, यार एक दफ़ा खान साहब से मिलूं। ज़हन में यही आता है कि हाँ, पहले अपने लीडर को मिलूं जाके। अब कैसे मिलूं, क्या किस तरीके से मिलूं। वो एक जी, तब नहीं फिर दोबारा एक कोई ओहदा मिला था जी, उनके एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। ठीक, बड़ा 7 साल हमने मिलके काम किया हुआ है, नाम नहीं लेना चाहिए उसका वैसे। ठीक है, उसको मिला, भाई था, बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा। ठीक, मिला, मिलने की बातचीत हुई। उसने कहा मैं तुझे बस मोबाइल नंबर दे दूंगा, ठीक, इस नंबर पे मैसेज कर दी। ठीक और है, रात की इस टाइम मैसेज करी, इस टाइम उठे होते हैं वो। ठीक है, तो मेरा ये फलाना काम है, मेरा ये फलाना काम करना है तुमने फिर। ठीक है। मैं कहा क्या काम है? उसने कहा फलाना फलाना काम है। मैं ओके, कहा हो गया, ठीक। नंबर दो। नहीं जी पहले सुबह वो करोगे अच्छा, तो फिर नंबर मिलेगा। मेरा ज़हन जहाँ जा रहा है बंदा वही है, हाँ जी वही है। हाफिज़ है। जी बिल्कुल हाफिज है। ठीक, सही। ठीक है, आप ठीक है। माशाल्लाह, आप बेसिकली ना पीटीए की नानी है। आपको बहुत सब कुछ बड़ा पता कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों आपने जुबान बंद रखी हुई है। नहीं, बस ऐसे ही साफी है, है ना, क्या है? साफी है। साफी तो मैं सबको तो बोलना ही साफत में इसलिए आया हूँ कि मैं जितने जितने ही बैठा रहा आराम ना, वही सुकून वाला है। काम है। अच्छा, हाँ, वहां पे कुछ उनकी मुराद अल्लाह ठीक ने है, पूरी करवा दी मेरे से। ठीक है, उन्होंने वही नंबर दे दिया। बिल्कुल ठीक। मैंने जनाब मैसेज किया। मैसेज करने के बाद मुझे ठक करके मैसेज आता है। मैं ऐसे चौंका था, हाँ ने मैसेज करे, क्या प्राइम बात मिनिस्टर है, ने मैसेज कर दिया। खुशी और है? मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई, उन्होंने कहा चेक करते हैं। ठीक है, चेक करने के चक्कर में अगले दिन ना कई बुज़ार साहब ने ना इफ्तिताह करने आना था। यहाँ पे मेरे हल्के में एक ओवरहेड ब्रिज बनना था, ओके, ठीक है, उसका इफ्तिताह करके आना था। यानी जब मैंने रात को मैसेज किया ना, दिन के टाइम उस दिन हम्म, वो चीफ इंजीनियर साहब की तरफ से मुझे ना एलडीएस के कार्ड आते हैं जी, आप अपने अपने बंदों को भेज दें बिल्कुल ठीक, जो पीटीए के बंदे हैं। ठीक मैं है, वो कार्ड भेज देता हूँ इफ्तिताह के। ठीक, रात को मैसेज करता हूँ, सुबह के टाइम सबसे पहले एसपी सिटी का फ़ोन आता है, मलिक साहब आपने कोई एहतजाज करना है? मैं कहा किस चीज़ का जी? नहीं वो आपने बुज़दार साहब के खिलाफ कोई एहतजाज करना है। मैं कहा जनाब वो हमारे सीएम है, मैंने किस चीज़ का एहतजाज करना है? बिल्कुल ठीक, साथ ही डीएसपी सीआईए का फ़ोन, साथ ही गवर्नर हाउस से फ़ोन, साथ ओ सॉरी यहाँ पे सीएम हाउस से फ़ोन, पता नहीं कहाँ कहाँ से। मैं कहा भाई मैंने कोई एहतजाज नहीं करना, मैं जाते ही नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक। इसके चक्कर में जाते ही नहीं क्यों हूँ। ये क्यों मैसेज किया कि एहतजाज करना है? वो मैसेज खान साहब को किया, खान साहब वो ने आगे कर दिया? खान साहब ने किसी को किया होगा। खान साहब फॉरवर्ड कर देते थे ठीक एज है, इट आगे इज। फॉरवर्ड किया। आगे फॉरवर्ड करने के बाद मेरे भी पर्चों के आर्डर निकल आए थे। अच्छा, अब वो पर्चे पता नहीं वो मैसेज ये खान साहब ने किया या पीनी साहब ने किया है, मुझे अभी तक इसका जवाब नहीं मिला। अच्छा, सही, उसके बाद जनाब बड़ी मुश्किल से उस मामले को टैकल किया। मैंने ठीक, फिर यही सोचा उस वक्त अपना जुबान बांधी रखे ठीक है, और थोड़ी सी किनारा कशी इख्तियार कर ले। बिल्कुल ठीक, बाद में फिर असल छोड़ा मैंने कब, मेरी वालदा की तबीयत बड़ी ख़राब हो गई कोरोना के दिनों में। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ना, मैंने हॉस्पिटल उनको करवाना था। तो हाँ, मैंने कहा चलो कोई गवर्नमेंट के किसी बंदे का रेफर ले लें। ऑब्वियसली उस जमाने में अपनी हुकूमत हाँ भी थी, यास्मीन बिल्कुल। राशिद साहिबा जो तो है वो बस वजीर थी। अल्लाह उनका भी भला करे जी, अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे, मैं यही दुआ दूंगा उनको। आपने लेकिन रब्ता किया उनसे वैसे? हाँ किया था मैंने रब्ता, छोड़े उनको। मैंने क्या, उसके बाद मुझे नफरत होगी। उन्होंने अकोमोडेट नहीं किया? ओके ये छोड़े जब इस बात को, मुझे नफरत होगी थी। क्या वजह है?
बड़ी वजह थी। नहीं मतलब मैं वजह तो इससे बड़ी हो नहीं सकती, बट क्या वजह है? देखिए, मतलब मैंने अकोमोडेट ना करने की क्या वजह मैंने है? अपनी जिंदगी के ना वो 16-17 साल दिए थे पीटीआई को कि यार इस पीटीआई ने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाना है, बिल्कुल इस ठीक, पीटीआई ने पाकिस्तान को आगे ठीक लेके बात, चलना है। ठीक बात। जब मुझे पता चला यार ये मेरी फैमिली के लिए नहीं काम आ सकते, तो यार मैं इससे अच्छा मैं किनारा कशी इख्तियार कर लूँ। ठीक, तो चलो एक लड़ाई मेरी एक सेपरेट थी, जो आपने मेरे पे सही, इल्ज़ाम लगा दिया मैं फलाना ग्रुप का बिल्कुल मेंबर हूँ, ठीक। मेरे पे होर को तोहमतें लगा दी। लेकिन यार थोड़ा बहुत बंदा मुश्किल में कोई ना कोई तो थोड़ा सा देना चाहिए था, हाँ, मोहब्बत करनी चाहिए सहारा थी कि नहीं। देना चाहिए भाई, सीधी सी खैर बात जब है। नहीं हुआ, वो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुझे भेज दिया। ठीक, मैंने मेरी वालदा वहाँ पे एडमिट हो गए, ये सीएमएच में। हम्म, 20 दिन मैं रोज जीता था, रोज मरता था। मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, उसके बाद मुझे सियासत से नफरत होगी। फिर एक ही चीज़ सोची, वो ये सोची कि पैसा कमाना है। हम्म, और एक नीयत की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिस्क हलाल करूँगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की करम नवाज़ी से पैसा कमाया, अल्लाह का शुक्र है रिस्क हलाल कमाया। बिल्कुल ठीक, फिर बिल्कुल मैं ठीक। सियासत से बिल्कुल कट ऑफ हो गया ये 2021 की बात है। 2021 में। उसके बाद आपने कभी खान से राब्ता नहीं किया, कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा, और खान ने करूँगा भी नहीं। और पीटीआई ने आपसे ये भी वजह नहीं पूछी कि किनारा कशी में एक बंदा चला गया, मैं पूछ ही लवा कि की हो है नहीं, यार? मैंने कभी दोबारा मुड़ के देखा ही नहीं है। अपनी ज़िंदगी में भी क्यों असूल है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। नहीं, वो तो आपकी जगह पे बचा है। जो मैं थोड़ा सा पीटीआई ना के वर्कर थे ना, मैं थोड़ा सा बिहेवियर अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ। मैं बात समझ गया हूँ, लेकिन देखें किसी जमात के साथ आपकी वाबस्तगी रहती है ना, आपके जहन में एक बात आती है कि यार मैंने इस जमात को 13 साल दिए हैं, 14 साल दिए हैं। आखिर जमात में लीडरशिप में लाहौर लेवल, पंजाब लेवल, सेंट्रल पंजाब, मतलब कोई तो बंदा ये कहे ना कि यार वो मलिक जमान के थे, 14 साल का नाल सी। ऐसा हुआ था लाहौर के कुछ ताजर मिलने गए थे खान साहब को बनी गला, जब ये खान साहब इक़्तिदार से नीचे उतर गए थे ना, अच्छा ठीक है, तब वहाँ पे मेरे मुतालिक जिक्र हुआ 2022 में। 2022 में। वहाँ पे मेरे मुतालिक जिक्र हुआ, सही, तो खान साहब के ये अल्फाज उन लोगों को थे कि यार मेरा वो बड़ा अच्छा बंदा था, बड़ा टाइगर था मेरा, हम्म, पता नहीं उसको अलीम खान ने कितने में खरीद लिया है। अच्छा, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है मुझे को खरीद सके। बिल्कुल ठीक। ये आपको मैं बड़ा बात अलीम खान ने आपको ताल्लुक पे खरीदा ठीक है, है। अलीम खान प्यार के पे खरीदा अलीम है। खान के लिए मेरी जान भी कुर्बान हाँ, है, मेरा ताल्लुक बड़ा पे, भाई है। प्यार पे, एहतराम पे। अलीम खान मेरा बड़ा भाई है, हाँ, ठीक है। सियासत में लोग समझते नहीं है मुझे पैसे से बढ़ के चीजें मिले। प्यार से कहेंगे ना, हम्म, अपनी गर्दन उतार दो, हाँ, मैं अपनी गर्दन उतार दूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक। मुझे कोई कहेगा, कोई रंगबाजी करेगा मेरे हाँ, साथ, या मेरे साथ कोई कहे कि यार मैं ये कर दूंगा, आगे अपना शौक पूरा करके चेक कर ले, बिल्कुल देख ठीक, लेते कौन कितने जोगा। फिर बिल्कुल ठीक, मैं जिसके साथ सीधा हो गया तो हो गया हूँ, बिल्कुल ठीक। देखा जाएगा मौत अल्लाह के पास, अल्लाह के इख्तियार में हर हाँ नहीं, चीज। बेशक बेशक बेशक, जितना इंसान के पास। मर्जी ये जो कुछ मर्जी करते रहे, एक बिल्कुल बात ठीक, मेरी याद रखनी है आपने, वो एक शेर है ना, जागो रखे साइयां मार मार सके सके ना ना कोई। कोई, हाँ, बाल ना बाका कर सके हो जग बैरी कोई। बिल्कुल, जब तक अल्लाह ताला की तरफ से है ना, हाँ, वो वाहदहुल ला शरीक है बस। बेशक बेशक बेशक, कोई वहां से शक, ही इज्जत मिलती है, वहां से ही जिल्लत कोई मिलती शक है। नहीं, कोई शक नहीं। जो अल्लाह ताला के हुक्म होना वही होना सब कुछ। बिल्कुल ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे यकीन है, बिल्कुल अल्लाह की ठीक हो जात गया। बड़ी बड़ी जमान भाई, रहम है, रहम करने वाली है। सियासत से दिल उठ गया, बड़ा सियासत बड़ा ज़हन को समझ आती है, वजह बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बनती है, कैसे आपके ज़हन में वापस बात है कि अब मेरा टाइम है, मैं कम बैक करूं? बीच में 2 साल से मलिक ज़मान खामोशी इख्तियार किए बैठे थे, उस 1.5-2 मैं साल के बाद कम बैक कैसे हुआ? कब मैं कैसे हुआ कि मुझे अलीम भाई ने बुलाया, ठीक है, अलीम भाई ने मेरी सियासत शुरू करवाई थी, ठीक है, अलीम भाई ने मुझे रोका था, बिल्कुल अभी ठीक, सियासत रोक जाओ। बिल्कुल ठीक, फिर उन्होंने कहा सियासत शुरू करो, बिल्कुल ठीक, मैंने कर दी थी। बिल्कुल ठीक, इसमें शुएब सिद्दीकी साहब और हाँ, अलीम खान साहब सरफरिस्त हैं जी। बिल्कुल ठीक। और अभी आप आईपीपी लाहौर के प्रेसिडेंट भी हैं। जी मैं लाहौर का प्रेसिडेंट हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आजकल आपकी जो वजह शोहरत है, वो आईपीपी लाहौर के सदर से ज़्यादा वजह शोहरत ये है कि आप आजकल टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और 4-5-6 महीने में आपने टिकटॉक पे कमाल की हुई है। अब मुझे एक बात बताएं, पहली बात तो ये कि मैं तसलसल समझना चाह रहा हूँ कि आपका जो ज़्यादातर जिक्र किया जाता है वो रजब भट्ट के साथ किया जाता है। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ ज़ाती तौर पे, और हल्फन कह रहा हूँ, ज़मान भाई मैंने आज दिन तक रजब भट्ट का एक भी डेली व्लॉग नहीं देखा। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने रजब भट्ट का नहीं, मैं इसको दुरुस्त की कर लूँ, ये मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, मैंने किसी भी वीडियो अपना ये डेली व्लॉगर का मैंने आज दिन तक व्लॉग नहीं देखा। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मेरे अलावा मेरे इर्द गिर्द हर बंदे ने डिस्कशन ही है कि तू फलाने दा वो वेख्या, तू डक्की दा फलाना वेख्या या रजब, और
पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिस बंदे का नाम लिया जा रहा है वो रजब भट्ट है। आपका रजब भट्ट के साथ क्या कनेक्शन है? लोग कहते हैं बड़ा घाटा ताल्लुक है, वलीमे के इंतजाम भी आप करा रहे हैं, हॉल बुकिंग पे भी साथ जा रहे हैं, स्टोरी की है इधर पीछे। अच्छा, मजे की बात सुनिए आप। बेसिकली मेरा उसका कोई इतना ताल्लुक नहीं था। ठीक आज है, से कोई 8 माह पहले की गल है। ठीक है, ठीक ठीक है, है, मेरा बेटा उसका फैन था। ठीक है, मेरे बेटे की उसके साथ मुलाकात होती है। ओके, मुलाकात होने के बाद मेरे बेटे के साथ उसने बड़ा वो क्या कहते हैं वीलॉग वगैरह किया बेटे का आपका या नाम? सुभान नसीब। सुभान नसीब, ठीक हो वहां से मेरे बेटे ने एक वीडियो मुझे दिखाई। मैं कहा यार बड़ा अच्छा लड़का है यार, पापा इन्होंने मैंने मिलना है, आपको मिलवाना है। मैं कहा जब मर्जी बेटा लेके आओ। बिल्कुल ठीक, मुलाकात हुई। लड़के का मुझे ना, ये रजब भट्ट का ना बड़ा अच्छा बिहेवियर लगा। पता नहीं दिल से ही उसके मुतल्लिक दुआ निकली हाँ, और एक खूब मिली। मेरा उसके साथ कोई प्यार मोहब्बत भर गया ज्यादा, बिल्कुल ठीक, भाइयों वाला ताल्लुक हो गया। उसके ऊपर पिछले दिनों हुई थी एक फाइटिंग। अच्छा, मुझे उसमें बड़ा गुस्सा चला, ये जिससे फाइटिंग की हाँ नहीं गैर मुनासिब बात है, किसी पे भी हो वो, तो फिर हाँ, मैं उस चीज को मैंने खुद देखा और बंदों को मैंने खुद उठवाया। बिल्कुल ठीक, तो मैंने बड़ा उसमें बड़ा देखा कि नहीं यार, ये मामला गलत है। हम्म, तो ये लड़के को ना खराबी की तरफ लेके जाएंगी। और उस लड़के की, रजब भट्ट की, इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ गई कि अल्लाह पाक उसको और तरक्की ता हाँ करे। नहीं अल्लाह बिल्कुल उसको आमीन। और देखें बात ये, जिसको अल्लाह इज्जत देना बेशक उसको बेशक। उसको दुनिया को भी इज्जत देनी चाहिए, अब दुनिया का फर्ज है। अब जेनुअली वो मेरा छोटा भाई है बिल्कुल ठीक, और छोटे भाई, वो भी अकेला मैं भी अकेला हूँ। अच्छा वो भी वो भी अकेला है मैं भी अकेला हूँ। अच्छा 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 अच्छा, और ऐसा कनेक्शन उसके साथ हो गया है। भाई ये भी कनेक्शन है, फिर लाहौर वाला कनेक्शन भी है ना, बिल्कुल हो रहा लाहौर है। वाला भी है। ऐसा कनेक्शन हो गया कि वो यानी आपस में हमारा बड़ा प्यार हो गया। बिल्कुल ठीक, और मेरे साथ वो मेरी बड़ी इज्जत करता है, बड़ा एहतराम करता है, और मैं उसकी बड़ी इज्जत एहतराम करता हूँ। बिल्कुल ठीक, उसकी वालदा को मैं अपनी वालदा कहता हूँ। बिल्कुल ठीक, उसके वालिद साहब बड़े अच्छे और दरवेश अच्छा इंसान है, अच्छा बड़े अच्छा, नेक लोग हैं ये। यकीनन होंगे जी, अच्छा है, तो बस इनके साथ मेरा ऐसे ही तल्लुक बना। उसने कहा मलिक साहब, शादी मुझे नहीं पता, ये आप जानो, आपका काम जाने। अच्छा बिल्कुल ठीक। अब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, करते हैं अच्छा इंशाल्लाह। रजब, मैं जब ये सारा हुआ ना, मैं आपको बताऊं कि लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगेगी कि कई लोग होंगे जिनको शायद मलिक ज़मान का पता चला होगा रजब भट्ट के जरिए। मुझे रजब भट्ट का पता चला मलिक ज़मान के जरिए। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैंने देखना शुरू किया, बंदे में ना एक पर्सनालिटी में एक सादगी है, और वो सादगी प्यारी लगती है मुझे। जब मैंने देखा ना, मैं कहा अच्छा यार। फिर मैंने एक क्लिप, दूसरा क्लिप, ये टिकटॉक पे ज़्यादा, क्योंकि टिकटॉक पे भी बहुत ज़्यादा चल, तो मैंने वो फिर तब सर्च किया है, और फिर मैंने देखा यार, और फिर मैंने उसकी व्यूअरशिप देखी, फिर मैंने उसके सब्सक्राइबर देखे, फिर मैंने लोगों के कमेंट, तो मुझे समझ लगी कि अच्छा पाकिस्तान में पिछले 6 महीने 8 महीने में रजब भट्ट बहुत हुई है। और मुझे, मैं उस चीज़ से शायद, मैं थोड़ा सा देहाती, जमींदारा, टीवी, हम टीवी वाले लोग थे ना, ये मार्केट तो हमारे लिए नहीं है। अच्छा, मजे की बात बताऊँ हाँ आपको, मेरा पहले कोई टिकटॉक अकाउंट नहीं बना हुआ था। बिल्कुल ठीक, ये टिकटॉक अकाउंट ही रजब भट्ट ने बनाया मैंने। अच्छा अच्छा मेरा भी नहीं बना हुआ था, आपको पता है मैं इस साल आया हूँ टिकटॉक पे। मुझे तो पता भी नहीं था ये कैसे यूज करते यूज हैं। कैसे करते हैं, मैंने कभी जिंदगी में यूज नहीं किया था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये उसका बड़ापन है मेरा, वो बड़ा अच्छा भाई है। अच्छा अल्लाह नहीं, उसको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। आमीन उसकी आमीन। शादी हुई अब, हाँ, अल्लाह वो ताला अब उसको वो शादी भाईजान, वो जिथे टिकटॉक खोलो अगे ओदी ओदी शादी दी कोई ना कोई वीडियो आ रही है। देखे। आप ये देख ले, दुनिया अब ना अंबानी को भूल गई है, पाकिस्तानी अंबानी ये आ ये आ गया। गया, नहीं बाकी इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, वो शादी का जिक्र हो गया, उस शादी में अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ है। तो खैर मुनीब खान जी, मुनीब खान काट के आए। मुनीब खान ने पहनी हुई थी शॉल, शॉल के ऊपर थी आपके साहब का लीडर, साहब का, मैं तो कह रहा हूँ, की तस्वीर। तो आपने कोई रिमार्क्स पास किए कि यार नु छੱਡ दे नु, पता नहीं की कर की कहे ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ अच्छा, वीडियो मैं ਦਾ? आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसमें पीटीआई ये। वाले ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ नहीं सर, पीटीआई वाले ਦੀ तरबियत ही इस वाली हो गई हुई है। ਅਸੀਂ भी कुछ ऐसा नहीं होने से पहले, अच्छा कोई ऐसी गल नहीं। अच्छा, बेसिकली हुआ ये था वहाँ पे कि मेरी पहली मुलाकात थी ठीक है, इनके साथ। मुनीब खान से हाँ, मुनीब खान। ठीक हो गया, अच्छा, मुझे नहीं पता वो जानते थे मुझे। अच्छा ठीक है, वहाँ पे इत्तेफाक से ना वो पहले मुझे मिले। मैं इतना गौर नहीं किया था तब। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया कि जी हम एक ही बरादरी हैं। अच्छा मैं कहा अच्छा जी। उन्होंने कोई रेफरेंस दिए कि मैं भी वहाँ पे अंदरून लाहौर का रहने वाला हूँ। अच्छा 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 उन्होंने अच्छा को अच्छा अपने वाले साहब का जिक्र किया, मैं जानता था उनको। अच्छा 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 मैं अच्छा, कहा यार वो मेरे बड़े हैं। वो आपस में ऐसी गपशप हुई, तो मैं ऐसे पलट के पीछे आऊँ
तो मुझे फिर कोई याद आया, तो मुझे नहीं पता कि बंदा वीडियो बना रहा है। अच्छा। मैं को की पाया ही, हाँ ऐसे मेरे मुंह से अल्फाज निकले हैं। हाँ क्या हुआ भाई? मैं कहा यार मैं 17 साल हो लिया, हाँ तू बच जा। ठीक उसने कुछ कहा, दिल में बस है। मैं कहा साढ़े दिल का बुरा हाल करके हाले भी बस दे रहे। हाँ, ठीक है। ये छोटी सी बात हुई है। ए, रोला बन गया। उसके बाद वो लोंडे डब्बारों की पूरी ब्रिगेड आ गई है। ठीक है, उन्होंने पूरी कोशिश कर ले ब्लैकमेल करने की। बिल्कुल ठीक। एंड क्या होता है इनकी? ब्लैकमेलिंग ही है ना। जो लोंडे डब्बारे बोलते हैं सोशल मीडिया में जाके, पूरी इन्होंने एक बनानी शुरू कर दी हुई है। उसकी कंपेन कैंपेन ऐसी स्टार्ट कर दी है। कोई बात नहीं, करो पब्लिसिटी और मेरी मुफ्त की। और मैं जैसे इन लोंडे डब्बारों से डर जाऊंगा? नहीं तो उसी को चेक किसी के चेक नहीं कराया। बाप में हिम्मत है ना, एकदम सामने तो आए, दो हाथ तो डाले, चेक तो करे, किसको हिम्मत तो करे ना। बिल्कुल ठीक। बताऊं मैं उनको कि गाटे कैसे उतारते हैं, धून कैसे उतारते हैं, पुट्टी कैसे मारते हैं। बिल्कुल ठीक। इनको बताओ परवानी किसे कहते हैं। नहीं ये भी लोंडे लबारे। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ आधे ਵੀਡੀਓਜ਼ से ज्यादा तो इंडिया के हैं भाई, साबित है मेरे पास ਨਹੀਂ सबूत है। ਜ਼ਮਾਨ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬੈਨ ਹੈ। साबित कर तो कितनी कितनी बेटर लगी। मैं तो माड़ा आदमी छोटी लगाना जितनी कहते हो लगा लो, यहाँ पे ऑन एयर करूंगा, साबित करूंगा मैं आपको कि आप पे जो तनकीद हो रही है। ये ज्यादातर इंडिया के अकाउंट ही चल रहे हैं भाई। यार खान इमरान खान आई डोंट नो ये क्या है, मुझे नहीं पता ये क्यों करवाया जा रहा है। करना है और करो, पीओ दे और करो। मैं ये कहता हूँ खुल डुल के करो तो सही। नहीं लेकिन इंडिया सामने एक दफा आओ, हाथों में हाथ डालो, बताओ तुम्हें क्या साबित कैसे? आपने किस तरह तहकीक है, हमसे भी शेयर करें। हर चीज है मेरे पास। कैसे मतलब क्या? मैं मतलब मेरा ज़हन समझ नहीं लग रहा ना, तो ऐसे कैसे आपकी वीडियो पे तनकीद। यार देखें 804 के चाहने वालों की तादाद है। किसकी बात कर रहे हैं आप? 804 चले आपके मुताबिक, मैं कहता हूँ नंबर कुछ बानी और साहब है। का नाम ले लें। अच्छा चले इमरान खान, मैं तो इमरान खान कहूँगा, बानी जो है इमरान खान के चाहने वालों की तादाद है भाई, हम भी ठीक है। अगर मिसाल किसी की दिलेजारियों ने कमेंट कर दिया इंडिया चुके में आ गया, मतलब भाईजान आपके ये सोशल मीडिया की ना एक ना लॉजिक है, इसकी ना अलग अलग अकाउंट बने हुए हैं। कोई आपका अकाउंट हैंडल कर रहे हैं यहाँ से अमेरिका से, अच्छा, कोई आपका अकाउंट हैंडल कर रहे हैं यूके की साइड से, ठीक है, कोई आपके अकाउंट मिडिल ईस्ट से, और आजकल के जो अकाउंट हैंडल कर रहे हैं ना वो ये सब कॉन्टिनेंट से हो रहे हैं, जिसमें इंडिया सरफरिस्त है। ये आपको मैं बड़े बात, इंडिया की क्या दिलचस्पी है जमान भाई इमरान खान की मकबूलियत में? नहीं मतलब आप इतना मासूमाना सवाल क्यों कर रहे हैं? मुझे आप पे मैं मासूम हूँ इस वजह से। मासूम ना बने आप इतना। आजकल दुनिया इतनी मासूम नहीं है। बेसिकली दूसरा हरबा कोई नहीं है, और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरी चीज कोई नहीं है। यहाँ पे हमें हमारी फौज के खिलाफ कर दिया गया, यहाँ पे हमें हमारी एजेंसियों के खिलाफ कर दिया गया, यहाँ पे हमें हमारी हुकूमत के खिलाफ कर दिया गया। और किस लिए कर दिया गया? ये सोशल मीडिया के पंडोरे बॉक्स से। सोशल मीडिया टोटल झूठ है। और ये जो लोंडे लपारे लगे हुए हैं ना, खुदा की कसम मैं और कहता हूँ, लगो करो, मुझे पब्लिसिटी मिलनी है मुफ्त की, क्या है करो। मुझे एक बात बताएं। अच्छा खैर चले छोड़े इस इशू को। ये इशू नहीं है, ये ना उनकी खसलत है उन लोगों की, जिन लोगों को जो तरबियत मिली होती है ना, ये उनकी खसलत है। बिल्कुल ठीक। वो हम ना स्कूल में पढ़ते थे, वो क्या पढ़ते थे? बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं ना करता वो हमेशा रुसवा रहता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, जिसको अपने बाप की तमीज का नहीं पता, जिसको अपने भाई की तमीज का नहीं पता, जिसको अपनी बहन की तमीज का नहीं पता, उसको क्या किसी को मुतल्लिक करा सकते हैं? अच्छा, जो तरबियत मिली होगी वैसी उन्होंने करनी है। यही हमारी तरबियत जो दी गई थी, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं करूंगा, वही लोंडे भाई। तरबियत वाली आपकी बात ठीक है, इसमें सिर्फ गलती लीडर की भी नहीं है। हम भी उसी लीडर से तरबियत लेके निकले थे, हमने ऐसी गुफ्तगू कभी नहीं की। मैं तो कहता हूँ हर बंदे का कोई भी पॉलिटिकल विजन हो उसकी रिस्पेक्ट करें। मलिक ज़मान नसीब IPP लाहौर के प्रेसिडेंट बैठे हैं, उनकी खिदमात अपनी जमात के लिए क्या है, उनको उस पर वैल्यू करें। अच्छे बुरे लोग हर जमात में होते हैं, वर्करों को आप इतनी बड़ी तादाद में कंट्रोल नहीं कर सकते। देखे ना, अगर इतना कंट्रोल कर सकते होते तो 9 महीना होता। ये कंट्रोल करने की बात नहीं है, ये आप एक चीज कर रहे हो, आपके अकाउंट से जा रहा है। ठीक है, एक बयानिया है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, एग्री। ये करो जी, इसके ऊपर जाके इस तरह करके ये इसको ठीक है, ठीक है। उसमें भी वैसे एक डिबेट है, उसमें भी ये है कि खान साहब की हर चीज रजामंदी से नहीं हो रही। जो पेज चल रहे हैं, कोई कहां से चल रहा है, कोई कहां से। देखिए इस वक्त PTI में ना काफी एक चीज भगदड़ वाला माहौल। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये आज से नहीं चल रही,
ये पिछले कई सालों से हो रहा है, तब तो ठीक हाँ साहब से। अब मेरी फर्म का कोई बंदा मेरा नाम लेके बाइट से दिहाड़ी लगा रहा हो, मेरे तक खबर नहीं पहुंचेगी। जब मेरे तक खबर पहुंचेगी तो मैं उसका क्या करूंगा? या तो उसकी दिहाड़ी मुझे आती होगी तो मैं चुप हो जाऊंगा, नहीं आती तो मैं उसका सबसे पहले उसकी ऐसी की तैसी करूंगा। ज़मान भाई, तो मैं बात ये है भाई, ये ज़मान भाई अगर ये मैंने खुद सोशल अलीम खान साहब के मुंह से सुना हुआ है, खुद ओन चौधरी साहब के मुंह से सुना हुआ है। मैं इन दो के नाम क्यों ले रहा हूँ, मैं आपको वजह देता हूँ। ये दोनों आईपीपी के। उन्होंने कहा इमरान खान कानों का कच्चा है, इमरान खान करप्ट नहीं था। नहीं, नहीं ज़मान भाई, मैंने करप्ट का कब कहा? नहीं आपने कहा ना कि दिहाड़ी पहुंच रही है, खान तक नहीं दिहाड़ी नहीं नहीं। नहीं नहीं, मैं एक हाँ, मिसाल की बात, ये हो सकता है खान इस तरह यहाँ पे ना दरगुजर, इस तरह दरगुजर कर सकता है कि अलीम खान साहब ने इमरान खान साहब को बताया कि बुज़दार साहब के ऊपर ये एलिगेशन आ रहा है और ये फलां 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 ब्यूरोक्रेट के ट्रांसफर पोस्टिंग्स के मामलात हैं। उन्होंने वो स्क्रीनशॉट सेव किए हैं। अलीम खान के कोई भी बंदा, आपका तो इतना ताल्लुक है, मैंने कोई भी बंदा देखे हुए वो देखे मैंने हुए हैं। सब कुछ देखा उन्होंने हुआ आगे से कहा कि इसमें कुछ पेटी करप्शन और कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग, खान साहब का रिप्लाई था कि अलावा बुज़दार ने बड़ी करप्शन कोई नहीं की। यानी इसका मतलब है कि उन्होंने कहा कि छोटे मोटे की खैर है, 20 लाख 50 लाख डीसी उत्थे कर दियो, एसी उत्थे कर दियो, ए कोई डर होला कोई नहीं। खान साहब ने टेक्निकली ए किया है, ठीक है, बट मेरा एक कामिल यकीन है कि खान तक नहीं पहुंच रहा वो इत्थे उत्थे ही होया है जेड़ा कुछ भी होया। चलो ये अल्लाह खैर कर दे। खान वो बंदा नहीं, मैं नहीं शायद है खान बड़ा। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, हाँ, मैं जैसे आप ऐनी शाहिद है, मैं भी ऐसे ऐनी शाहिद हूँ। यकीनन है एक आपका चीज बड़ा है, वक्त गुजरा है। एक चीज मैंने मैसेज की हो, मुझे रिस्पॉन्स मिला हो, दूसरे दिन साथ ही मेरे खिलाफ पूरी एफआईआर की लॉन्चिंग निकल आए, सारी पुलिस को मेरे हाँ, पीछे वो लगा एक दिया अलग जाए, चीज है, वो एक अलग ठीक है, चीज है। उसका क्या मतलब? मैं सच बता रहा था। ये यहाँ पे आगे बंदे का दिमाग घूमता है कि नहीं घूमता, आप मुझे ये बताओ। नहीं ठीक कह रहे हैं, वो एक अलग चीज है, वो इंतकामी कार्रवाई बंदे वाले की मामला। सोच क्यों नहीं जाती वहां पे? ठीक है, नहीं मैं उस पर मुझे आप डिनाई नहीं इस करूंगा। बात का आप जवाब मुझे कि क्यों ना सोच जाए ठीक कह रहे हैं, इस मैं तरह के डिनाई नहीं मामला। करूंगा। इंतकामी कार्रवाई मैं डिनाई नहीं करूंगा क्योंकि बुज़दार साहब के दौर में हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक है नहीं। अच्छा खैर, वापस आते हैं इस बात पे। आप मुझे बताएं कि मैंने देखा है पिछले दिनों आईपीपी के दफ्तर लेके गए हुए थे आप रजब भाटकू के, कितने एमएनए दा टिकट लाके कि नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी इलेक्शन बात ते नहीं लड़न लगा। और नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कभी मैं नहीं लेके गया आप आईपीपी के दफ्तर, वो वैसे झूठी बबरी बात है। अब उसका मेरे साथ रिलेशन है, उसको नहीं, वो शोएब भाई को मिल रहा था और वो शोएब भाई वैसे हम आपस में वहाँ पे उसने घर लिया है पार्क व्यू में। अच्छा 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 हाँ, अच्छा, पार्क इस वजह व्यू से। उसने अच्छा, वो घर पार्क लिया व्यू का ऑफिस है। है। जी जी, अच्छा, पार्क नीचे व्यू लोगों, का मैंने ऑफिस वो है। टिकटॉक पे देखा कि लोगों ने कहा कि आईपीपी के दफ्तर आमद। नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा पार्क अच्छा, व्यू का ओके दफ्तर था, ओके वहाँ पे ओके उसकी ओके, ट्रांसफर थी, ठीक है वहाँ ठीक पे है वो ठीक गया हुआ था। है। तो सबको पता ठीक है, है, शोएब सिद्दीकी साहब वो मामला तो देखते हैं, वहाँ वो पे तो वो मामला देखते हैं उसमें, ठीक। तो अब उसको इस मामले में तो ना आना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, ओवरऑल मुझे बताएं कि बड़ा बैकलैश आ रहा है, ये जो अंधाधुन पैसा चला है ते तुसी ते आप ही चलाते रहे हो, की अंदाजा है ਤੁਹਾਡਾ? अच्छा यही बात आ जी, अब हाँ सीरियस बात कर लेना हाँ थोड़ी हाँ, सी सीरियस इस सीरियस, मामले में। मैंने भी एक बात की है, सोची मेरी टोटल झूठ है, ठीक है। सब झूठ सा, बस बात है। तो क्या मतलब? बात झटकी सी है, ये मोबाइल में क्लिप कितनी देर का बनता है? 10 सेकंड 12 सेकंड? 10-12 सेकंड किस तरह पैसा फेंक दोगे? अच्छा, उसी टाइम में चलता है, अब मुझे बात का जवाब मैं देना। समझ रहा हूँ, ठीक है, तो बस ये चीज वो बिकती उसी है। टाइम में चलता है, वो वीडियोस और सोशल मीडिया, बस क्योंकि बस लाइफ बस वही है बस ना, बस टिकटॉक हर बंदा उत्थे जेड़ा आ रहा है, टिकटॉक वाला आ रहा है, हर बंदा जेड़ा उत्थे आ रहा है, यस, ऐ नहीं कि घंटे घंटे यही यही चलता चीज समझने की चीज है। रहे। ऑप्टिक्स, इसको समझेंगे तो समझ हम रहा हूँ, आगे कामयाब होंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, लड़ाई जो हुई है, ये एक वीडियो वायरल हुई हुई है, आज सुबह मैंने देखी है कि रजब गाड़ी से उतर रहा जा रहा है लड़ने के लिए अगले को, प्यार मोहब्बत वाले कलमात भी वो हो गया, वो नहीं, वो क्या था, मिसअंडरस्टैंडिंग। वो लड़ाई थी क्या? कुछ नहीं, बस बस बाहर कोई लड़के खड़े थे, उन्होंने कोई थोड़ी कोई हल्की फुल्की सी रैगिंग की होगी, फिर वो मामला सॉर्ट आउट हो गया, कोई इशू नहीं इतना। नहीं, वो सॉर्ट आउट तो हो गया, क्या कैसे हुआ सॉर्ट आउट? हो गया, मैंने करवा दिया उस मामले को। तो मेरे को यार किਵੇਂ ਐਵੇਂ ਜੱਫੀ ਪਵਾਈ थी और की में नहीं ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। किसी ने उन्होंने फोन किया कि एक्सक्यूज करो, हाँ, फोन किया मेरा किया ਸੀ, ਮੈਂ किया ਸੀ ਉਹਨੂੰ, फिर उन्होंने कर लिया? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या प्रोग्राम है और मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आईपीपी का? इंशाल्लाह अच्छा मुस्तकबिल होगा, आप देखेंगे हम बल्दियाती इलेक्शन के अंदर काफ़ी कुछ करके दिखाएंगे आप। अच्छा, मैं मुतहरिक तो हुई भी है पार्टी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें हमारी यूथ विंग बन गई है, बिल्कुल ठीक, हमारी स्टूडेंट विंग बनने जा रही है, ठीक है, हमारा स्पोर्ट्स विंग बन रहा है, बिल्कुल ठीक, हमारी ट्रेडर विंग बन रही है, ठीक है, पूरी हमारी बॉडी तैयार हो गई है। हमने अपना क्या कहते हैं टाउनों के अंदर बड़ी अच्छी कैंपेन स्टार्ट कर दी अपने बिल्कुल अपने। ठीक, अब आगे जाके हम कन्वेंशन करने जा रहे हैं लाहौर के अंदर, बिल्कुल ठीक, कन्वेंशन का टाइम मिल जाएगा हमें जनवरी में ही। बिल्कुल ठीक। कन्वेंशन के साथ साथ हम यहाँ पे आगे इंशाल्लाह हमारा प्लान है जलसे करने का,
और इसकी एक पूरी फिजिबिलिटी बढ़ रही है बिल्कुल ठीक। और बड़ा अच्छा ये मामला होंगे इंशाल्लाह। कभी अलीम खान ने अकेले में कहा कोई ऐसी बात कि इमरान खान के साथ फलानी अच्छी याद या फलाना अच्छा मौका? यादें तो बड़े बंदों के साथ है, यादें तो आपके बचपन के दोस्तों के साथ भी है, यादें तो आपकी हर जगह हर मामले में। एक बंदे को मैंने अपनी एक मिसाल दे रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के 17 साल दिए, 17 साल के अंदर मैंने अपनी दुकानें बेची, मैंने अपना कारोबार दांव पे लगाया, मैंने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, मैंने अपने वाले साहब को इतना टाइम नहीं दिया, अपने मामलात को हाँ, इतना बड़ी नहीं कुर्बानी दिया, होती है, बड़ा बड़ा कुछ सैक्रिफाइस होता देखा, है। बड़ा ऐसे कुछ ही किया, बड़ा कुछ मामलात किए, तो क्यों नहीं यादें आती वो वाली? यादें तो आती हैं। और बड़े बड़े हमें अक्सर कोई मिसाल के तौर पे किसी होटल में जाते हैं, हाँ, तो उस होटल में अगर हम खान साहब के साथ गए होते हैं, तो वो वाली तो वो वाली सीन तो ज़रूर याद आया होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इस बात में इसी तरह उनको भी याद आती होगी, आती ऐसी होगी, कोई बात नहीं है। हमने भी उनके लिए बड़ी मेहनत की हुई है, ऐसे ही। लेकिन खैर अब सियासत अपनी-अपनी है, बिल्कुल ठीक। मामला तो अपने-अपने हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ज़मान भाई, बातें तो चलती रहेंगी लेकिन वक्त हो रहा है हमारा एंड। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। एवरीवन, वी हैड मलिक ज़मान नसीब विद अस। आपने बातें सुनी, खान की यादें तो आती होंगी, खान को भी आती होंगी, लेकिन सियासत अपनी-अपनी है। और भी बहुत सारे मामलात जिन पे आज बात की। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका और हम सबका अल्लाह हामी और नासिर हो। अल्लाह ने के बाद।